ओके ओके, अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले अपना जो है वो इंटरव्यू दे देती हूँ, सॉरी हाँ, अपना इंट्रो दे देती हूँ। दिस साइड बज़ल, ठीक है? मैं इस्लामाबाद सिटी से बिलॉन्ग करती हूँ और अभी तो फ़िलहाल एएस हूँ। ओके, सो मैं बता रही थी कि मैं इस्लामाबाद सिटी से जो है वो बिलॉन्ग करती हूँ एंड आई एम बिकमिंग अ डॉक्टर, ठीक है? इसके साथ-साथ फॉरएवर के बिज़नेस के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे वर्किंग कर रही हूँ। सो हमने टॉपिक जो डिसाइड करना था वो तो प्रोस्पेक्टिंग था, बट क्लोजिंग चल रही है, आप सबको पता है। तो फिर आज जो है वो क्लोजिंग का टॉपिक रखा गया है, ठीक है? काफ़ी पर्सन्स को प्रॉब्लम आ जाती है, सीनियर अप्रोचेज़ नहीं करनी आती या फिर क्लोजिंग की कुछ टेक्निक्स नहीं पता, कुछ स्किल्स नहीं पता। तो इंशाल्लाह आज के सेशन में हम वो सारी की सारी डिस्कस करेंगे। पहले जितने पर्सन्स हैं मुझे चैट बॉक्स में बताएं, आप में से कितने ऐसे पर्सन्स हैं जिनको ज्वाइन किए हुए मैक्सिमम अभी तक 1 या 2 मंथ्स हुए हैं? न्यू एज कितने हैं सेशन के अंदर? ओके, ओके, ठीक हो गया। अच्छा, सो सबसे पहले मैं ये बात करूँगी, ठीक है? आप लोगों के पास अगर कॉपी पेन है तो नोट करते जाएँ, ठीक है? क्लोजिंग का टॉपिक है, ठीक है? क्लोजिंग के अंदर जो मेन चीज़ें आ जाती हैं ना, वो सारी की सारी टेक्निक्स भी एंड अप्रोच भी कैसे की जाती है, सारी इंशाल्लाह आपको नोट डाउन करवाऊँगी, ठीक है? उसके बाद सेशन भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो किसी किस्म की अगर प्रॉब्लम आए, समझ ना आ रही हो, तो अपने सीनियर से भी कंसल्ट कर लीजिएगा एंड मेरे से भी पूछ सकते हैं आप सब, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले तो ये पॉइंट अपने माइंड में रखिएगा कि जो क्लोजिंग है ना, ठीक है? अगले पर्सन की जो क्लोजिंग है, आपका जो प्रॉस्पेक्ट होता है, वो तब नहीं स्टार्ट होती जिस दिन आपने उसको 2 सीसी देना होता है, ठीक है? क्लोजिंग उस दिन से ही स्टार्ट हो जाती है जब वो पर्सन अपना फर्स्ट इंटरव्यू क्वालिफाई करके ट्रेनिंग लेना स्टार्ट करता है, ठीक है? तो आपने हर जो है वो के लिए इंटरव्यू के अंदर, सेशन के अंदर अर्जेंसी और हाइप को क्रिएट करते जाना होता है, ठीक है? तो ट्रेनिंग के अंदर ही उस पर्सन की क्लोजिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, अब 2 सीसी के अंदर एक पर्सन को कौन-कौन से मसले आते हैं? या तो उसके मेजर इश्यूज़ आ जाते हैं, मनी इश्यूज़, या उसके इश्यूज़ आ जाते हैं पेरेंट्स के इश्यूज़, ठीक है? तो ये जो दोनों इश्यूज़ आ जाते हैं ना, इनको आपने स्टार्ट में आपको ट्रेन एक पर्सन को ट्रेन करने के लिए 3 से 4 दिन दिए जा रहे हैं। वो जो 3 से 4 दिन वो पर्सन ट्रेनिंग ले रहे हैं, 5 दिन की या 6 दिन की, वो इसलिए नहीं दिए जा रहे कि आप लोग सारा का सारा सिस्टम पे डिपेंड हो जाओ कि सेशन सीनियर्स प्ले कर रहे हैं, सब सीनियर्स तो सेशन दे के सेशन की बेस के ऊपर है, जो वो पर्सन 2 से कर लेगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। आप उसके अपलाइन होते हो, आपको उसका पूरा का पूरा उन 3 से 4 दिनों में बॉन्डिंग क्रिएट करके, ठीक है? उसकी नीड आइडेंटिफाई करनी होती है, ठीक है? उसके बाद नीड आइडेंटिफाई करनी होती है और उसका पूरा का पूरा माइंडसेट चेंज करना होता है, ठीक है? आपको जो वो ट्रेनिंग के अंदर 5 से 6 दिन दिए जा रहे हैं, वो उस पर्सन का माइंडसेट चेंज करने के लिए दिए जा रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़, अगर एक पर्सन आपको पता है कि इसका मनी जो है ना वो इश्यू आएगा, ठीक है? तो आपने क्या चीज़ करनी है,
पहली बात तो ये कि मैं ना प्रोस्पेक्टिंग की सिर्फ पूरी नहीं, एक चीज डिस्कस करूंगी जो क्लोजिंग में जाकर बहुत ज्यादा मैटर करती है। काफी पर्सन आपके प्रोस्पेक्ट्स लिख लें, आपसे सवाल करते होंगे, पहला पॉइंट बनाए और लिखें इस चीज को जब आपसे कोई ये क्वेश्चन कर ले, ठीक है। ये ऑब्जेक्शन का पार्ट है बट क्लोजिंग के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब प्रोस्पेक्टिंग में आपका प्रोस्पेक्ट क्वेश्चन करे कि यहाँ पर किसी तरह की इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, ठीक है, तो जब आप उसको ये वाली बात बोल देते हो ना कि यहाँ पर नहीं नहीं, यहाँ पर कोई किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं है, उससे होता क्या है, उस पर्सन का माइंड ही नहीं मेकअप हो पाता। काफी सारे पर्सन की तो जब सीनियर अप्रोच कर रहे होते हैं, ठीक है, तब जाके पता चलता है वो उस पर्सन को पता ही नहीं होता कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। एंड पे जाके उस पर्सन को पता चल रहा होता है और हम बता रहे थे भाई बिजनेस है, कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ये वाली चीजें जो है आपने उस पर्सन को फर्स्ट डे पर ही क्लियर कर देनी है, ठीक है। जब प्रोस्पेक्टिंग करें वो पर्सन कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो बेशक पर्सन वेस्ट होता रहे, लेकिन आज तक मेरे पर्सन टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं वेस्ट हुए, या किसी ने मुझे सीनियर अप्रोच करते हुए या किसी भी लिहाज से मेरी टीम में से भी ब्लेम नहीं किया कि मैम अगर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी तो आपने पहले क्यों नहीं बताया। ये वाला पॉइंट पुराना हो चुका है, ठीक है, कि अगर आप बोलेंगे भाई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है शॉपिंग है, जाहिर सी बात आ जाती है, अगर आप थोड़ा सा अपना जो है थोड़ा सा माइंड यूज करो, शॉपिंग हम उसको कह तो देते हैं भाई ये इन्वेस्टमेंट ये शॉपिंग है, ठीक है, क्राइटेरिया है, बट उस प्रोडक्ट्स की उसको जरूरत नहीं है जो वो बाय कर रहा है, ठीक है, उसकी नीड नहीं है, ठीक है, तो वो बिजनेस में इंटरेस्टेड है और बिजनेस के पीछे वो ये प्रोडक्ट्स बाय कर रहा है। तो जब आप प्रोस्पेक्टिंग करो, आपने फर्स्ट डे पे उसको ये चीज क्लियर कर देनी है कि देखिए सर, ये मैंने आपको पहले बताया कि ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है, ठीक है, हमारे बिजनेस में वो लोग भी आते हैं जो इस बिजनेस को अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, तो उनके लिए अलहदा प्लान है, ठीक है, उनके लिए हम अलहदा मॉड्स उनको प्रोवाइड करते हैं, इंशाल्लाह वो मॉड भी आपको बताया जाएगा और उसके बेनिफिट्स भी। एंड वो पर्सन भी हैं जो आपको पता है पाकिस्तान कितने फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, ठीक है, पाकिस्तान जितने फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट जितनी ज्यादा है, तो हाउसवाइफ्स भी आती हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं जो अपनी फीस अफोर्ड करना चाह रहे होते हैं, जॉबलेस पर्संस भी आते हैं, ठीक है, तो उनके लिए फिर अलहदा मॉड है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो आपको दोनों मॉड्स बताए जाएंगे, दोनों बेनिफिट्स बताए जाएंगे, ठीक है, बाकी ट्रेनिंग होगी, कोर्सेज होगी, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड पर जाके जो आपको ठीक लगे आप वो वाला चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यकीन करें ऐसे जब आप लोग करोगे ना तो ब्लेमिंग गेम नहीं अगला प्रोस्पेक्ट आपका खेल पाएगा, कि आपको एंड टाइम जब सीनियर अप्रोच कर रहा है तो उसके भी जहन में मतलब बिल्कुल ही ना हो वो चीज और वो बोल रहा हो कि हवास बाख्ता हो जाए, भाई वो भी शौक में आ जाए कि हुआ क्या, इतनी बड़ी अमाउंट, ठीक है, 1 लाख की बन रही है अब एक तरह से। तो आपने उसको प्रोस्पेक्टिंग में क्लियर कर देनी है और ट्रेनिंग देते हुए भी उसको हल्के फुल्के हिंट जो है ना वो देते रहने हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी उसको यही करना है आपने, मनी इशू जो आता है ना, आपको पता है कि कल को उसको मनी इशू आएगा, आपने उसको बहुत स्ट्रॉन्ग खुद से फाइनेंशियल नॉलेज देना है, ठीक है, उससे खुद से जब सर मानिक का जैसे आज कैलकुलेशन ऑफ लाइफ लगा, आप उससे नोट्स मंगवाओगे, ठीक है, तो आप उससे क्वेश्चन पूछोगे कि हाँ भाई आप बताएं कि इतनी सारी चीजें करने के बाद, इतनी अमाउंट लगाने के बाद, ठीक है, ये सारी चीजें क्लोजिंग का हिस्सा है, तो ये सारी चीजें आपने फिर बोलना है कि इतनी अमाउंट लगाने के बाद, सारा कुछ करने के बाद आप अपने आप को अपने 5 साल कहाँ पर पाते हैं, मतलब आप नेक्स्ट 5 ईयर्स में इस डिग्री की बेस पे क्या कुछ अचीव कर लोगे, तो वो खुद बताएगा, ठीक है, तो वो खुद बताएगा ये वाली चीज कि भाई ये वाले इश्यूज हैं, मेरा ये है वो, ठीक है, वो खुद से आप उसको बोलने का मौका दो प्रोस्पेक्ट का को, ठीक है, वो खुद से सब कुछ बताएगा कि मेरा ये इशू है या मेरा ये वाला इशू है, ठीक है। उसके बाद मनी इशू को अगर आप चाह रहे हो ना कल को उसको ये मसला आना है कि भाई पैसे ज्यादा हैं, तो आपने उसको उसकी वाई क्लियर करनी है, ठीक है, वाई क्लियर करनी है, ठीक है, जिसके लिए सेशन भी है जैसे वाई फॉर एवर, ठीक है, तो उससे आपने ये वाली चीज फियर ऑफ लॉस भी क्रिएट करना है जिसका आगे इंशाल्लाह मैं डिटेल में जिक्र करूंगी। तो मनी इशू को रिजॉल्व करने के लिए आपने ट्रेनिंग में उसको बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल नॉलेज देना है, ठीक है, एक सेशन जो है वो इनफ नहीं होगा, आपने बहुत अच्छा ठीक ठाक उसको फाइनेंशियल नॉलेज देना है, ठीक है। इनकम प्लान जैसे आपने मैम सना का अगर सुना हुआ हो तो, ठीक है, तो वो पूरे, अगर एक पर्सन जॉब पर्सन है ना, वो पूरे 5 साल का रिकॉर्ड निकाल के बता देती है काउंट करके कि देखो आप कहाँ पर खड़े होगे 5 साल बाद, ठीक है। उसके बाद उसका जो इशू आ जाएगा पेरेंट्स इशू, एक सेकेंड।
अच्छा, उसके बाद जो इसका इश्यू आ जाएगा ना, पेरेंट्स इश्यू, ठीक है? तो आपने जब उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी ना, तभी अगर वो आपको पता है कि 18 या 19 का है, ठीक है? ख़ास तौर पर गर्ल्स जो बाहर से अमाउंट नहीं अरेंज कर सकती, ट्रेनिंग में आते साल आपने उसको बोलना है कि आप अपने पेरेंट्स को बताओ, ठीक है? आपने उसको बोलना है कि आप अपने पेरेंट्स को बताओ कि आप ट्रेनिंग ले रहे हो, ठीक है? या अगर आपके पास इतनी स्किल्स हैं कि आप उसके पेरेंट्स से बात कर सकते हो, ठीक है? तो बेहतर है ट्रेनिंग के दौरान ही आप उसके पेरेंट्स से बात करो, उसको बोलो ट्राई करो अपने पेरेंट्स के साथ आप ट्रेनिंग्स लो सारी, ठीक है? ताकि कल को वो पेरेंट्स वाला भी इश्यू ना बने, पेरेंट्स को बताते ही नहीं है सिरे से एंड टाइम पे जाके कि हमारा टेस्ट क्वालिफाई हो गया है, तब बताते हैं, तो पेरेंट्स की भी सारी मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, तो पेरेंट्स के लिए भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है, ठीक है? तो वही वाली चीज़ आ जाती है कि आपने उनको कहना है पहले दिन ही पेरेंट्स से आप मेरी बात करवाएँ। ठीक है? मैं आपके क्वेश्चन्स के आंसर करती हूँ, पहले नोट डाउन करते जाएँ जितने क्वेश्चन्स हैं, एंड पे इंशाल्लाह सबके आंसर करती हूँ, ठीक है? फ्लो खराब होता है। तो आपने सीधा बोल देना है पेरेंट्स से बात करनी है, वो आपसे बात करेंगे, वो भी मैं बताती हूँ कि कैसे-कैसे बात करनी होती है पेरेंट्स से, ठीक है? तो पेरेंट्स इश्यू जो कल को आने वाला है ना, देखिए, माँ-बाप जो है ना उनके इतने कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो अगर अरेंज करना चाहें ना, तो वो इतनी अमाउंट अरेंज करके दे सकते हैं अपने बच्चों को। बेशक वो लोन उठा के दें या कुछ ना कुछ करके दें, बस माँ-बाप को बच्चों की सिक्योरिटी चाहिए होती है, ठीक है? उनको ये जो है वो वैलिडिटी देनी पड़ती है, श्योरिटी देनी पड़ती है कि स्कैम नहीं होगा इंडिया से, इस बिज़नेस के अंदर ग्रोथ है, ठीक है? तो उसके लिए आप पेरेंट्स से बात करो, उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, पेरेंट्स पूछेंगे इन्वेस्टमेंट है, कैसे है? वही वाली चीज़ जो उस बच्चे को प्रोस्पेक्टिंग में बोली थी, वही आप उस पर्सन को बोल दो। नहीं तो अगर एक जॉब पर्सन है तो उसके ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स से बात करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर एक हाउसवाइफ है, तो आपने उसको मस्ट बोलना है कि भई अगर आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो आप अपने हस्बैंड को बताओ कि आप ट्रेनिंग स्टार्ट करने जा रहे हो, ठीक है? और आपने अपने प्रॉस्पेक्ट को इतना इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है? कि कल को ज़ाहिर-सी बात है नेगेटिविटी आएगी, उसको बहुत से लोग नेगेटिव करेंगे। आपने उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है, आपने उसको कहना है कि देखिए, आपको बहुत से लोग बोलेंगे कि ये बिज़नेस एक्ज़िस्ट नहीं करता, ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, तो आपने उसको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना है कि रेडी रहो, रिजेक्शंस भी आएँगी, ठीक है? और ठीक-ठाक नेगेटिविटी भी फेस करने वाले हो आप, ठीक है? पेरेंट्स की तरफ से हो या हस्बैंड की तरफ से हो, ठीक है? तो आपने उसको ठीक-ठाक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना है, ठीक है? और ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग में आपने फॉलो करनी है। उसके अलावा भी फॉलो-अप कैसे करते हैं, वो इंशाल्लाह फॉलो-अप के सेशन में डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद पर्सन से वही डिस्कस करना है, माइंडसेट बनाना है, उससे पूछना है कि अगर फॉरएवर आपको नहीं मिलती, तो समझे आप सिलेक्ट नहीं हो पाते, तो प्लान बी और प्लान सी क्या है आपकी लाइफ में, ठीक है? तो देखो वो पर्सन आगे से क्या कहता है, ठीक है? तो अगर तो उसकी लाइफ में प्लान बी एंड प्लान सी है, तो उसको एप्रिशिएट करो, ठीक है? अगर उसकी लाइफ में प्लान बी एंड प्लान सी नहीं है, तो उसको आईना दिखाना है आपने। पाकिस्तान के अंदर अपॉर्च्युनिटीज़ की ऑलरेडी कमी है, ठीक है? जितने लोगों के बारे में बोला जाता है ना, भई डॉक्टर है, अब जैसे मैं हूँ तो कहती हूँ वाह, वाह, वाह! डॉक्टर बन रहे हो। तो मेरी बड़ी बहन माशाल्लाह से आर्मी डॉक्टर बन के पास आउट हुई हैं और उनको हाउस जॉब के लिए पर मंथ सिर्फ ₹5000 ऑफ़र किए गए हैं। ठीक है? तो पाकिस्तान के अंदर किसी भी शोबे की कदर नहीं है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें उसकी फ़ील्ड के हिसाब से, ठीक है? आपने उसकी फ़ील्ड के हिसाब से उसको गाइड करना है। उसका पैशन जानने की कोशिश करनी है। फॉरएवर आते साल किसी का पैशन नहीं बनता। आपने उसका पैशन जानना है कि तुम्हारा क्या पैशन है। जो भोले बच्चे होते हैं वो कह देते हैं कि भई बिज़नेस करना है हमें, सीनियर्स को इम्प्रेस करने के लिए बिज़नेस करना चाहते हैं। बट उससे उसका पैशन पूछो, ठीक है? जैसे अगर वो कहता है कि मुझे ब्रांड लॉन्च करना है, तो उसको आईना दिखाओ कि भई ब्रांड लॉन्च करना है नेशनल लेवल पे, बुटीक तो हर दुकान में खुली हुई है, सॉरी हर मार्केट में खुली हुई है। कॉम्पिटिशन टफ होगा, यूनिक बनाने के लिए ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उस नेशनल बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहाँ से लेके आओगे? तो आपने उसके दिल में ये बात डालनी है कि उसकी लाइफ में जो उसका पैशन है ना, उस वो सिर्फ़ फॉरएवर उसका पूरा करके दे सकती है, ठीक है? अगर एक पर्सन जिसको मीडिया का शौक है, तो आप उसको सलमान की एग्ज़ाम्पल दे सकते हो कि सलमान को सिंगर बनने का शौक था, एक्टिंग में जाने का शौक था, ठीक है? सीनियर्स को प्रमोट करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है? तो आप वहाँ पर उसको वो एग्ज़ाम्पल दे सकते हो कि देखो वहाँ से उठ के उन्होंने इतना कुछ अचीव किया, अब उनका सॉन्ग रिलीज़ हो रहा है, ठीक है? आप वहाँ पर हुमायूं मैम की एग्ज़ाम्पल दे सकते हो, ठीक है? और स्टोरी रिलेटिंग कर सकते हो हर तरह से।
ठीक है, या वहां पर आप खुद की भी, ठीक है, अपने आप की भी हाइप क्रिएट करना सीखो। अपने आप की हाइप क्रिएट कर सकते हो, उनसे शेयर कर सकते हो कि देखो मेरा ये पैशन था और मैंने लाइफ में रियलाइज किया कि ये चीज ऐसे मतलब जॉब से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे सारी की सारी जो चीजें उनको दिखा सकते हो, आईना दिखा सकते हो। जाहिर सी बात है, हर बंदे की शादी होनी होती है, तो आप उनको बता सकते हो कि भाई कल को जाके क्या आप इतना कमा रहे हो कि आपकी औलाद को सेक्रीफाइस ना करना पड़े। ठीक है, तो अमित सर जो है वो काफी सीनियर, वो हमेशा बोलते होते हैं कि जो क्लोजिंग होती है ना, वो कभी भी लॉजिकली नहीं होती। एक सेकंड। अच्छा, वो कहते हैं क्लोजिंग जो होती है ना वो हमेशा इमोशनली कराई जाती है। ठीक है, इमोशनली क्लोजिंग कराने के लिए आपका अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बॉन्ड बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका प्रोस्पेक्ट, वो पता है पुष्कार राज ठाकुर की आप लोगों ने बात सुनी होगी, पर्सन कभी प्रोडक्ट्स बाय नहीं करता, कंपनी बाय नहीं करता, वो आपको बाय करता है। आपको खुद को बेचना आना चाहिए, मतलब अपनी स्किल्स को बेचना आना चाहिए। ठीक है, तो आपने वो सारा ट्रस्ट जो कंपनी के ऊपर प्रोफाइल पे टाइम लगा रहे होते ना, इतने ऑफिस इतना, अपने ऊपर भी तो डेवलप करो। ठीक है, कि आप पता नहीं कोई कितनी बड़ी चीज हो। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कुछ स्ट्रेटजीज। ठीक है, मैंने थोड़े पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं जो आपको करने चाहिए ट्रेनिंग के दौरान। अब जब क्लोजिंग का टाइम करीब होता है, ठीक है, मार्केटिंग प्लान का टेस्ट लिया जा रहा होता है, उसके अंदर कुछ टेक्निक्स फॉलो करनी पड़ती हैं। अब अपने सीनियर से पूछेगा, ठीक है। एक मैं अब जैसे हूं ना, तो मैं फॉलो अप में भी डिटेल में बताऊंगी। मैं अपने पर्सन के 3 टेस्ट करवाती हूँ, एक प्रोफाइल का। उसके बाद मैं हाइप क्रिएट करती हूँ कि आप ये टेस्ट क्वालिफाई करोगे तो ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद उसका मैं कोर्सेज और जो बैंक ऑन कोर्स है उसका, और जो सेशंस होते हैं उनका टेस्ट कराती हूँ। ठीक है, तो वहां पर भी सीधे जो है ना क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर मैं कहूँ फॉरएवर दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है, तो आपका क्या जवाब सामने आएगा। तो पर्सन खुल के बताते नहीं, स्कैम नहीं हो सकता, ये चीज ऐसे है वैसे है। उसके बाद मैं कराती हूँ उसका ग्रैंड टेस्ट। ठीक है, जिस रात उसको मार्केटिंग प्लान मिल जाता है ना, उसका मैं ग्रैंड टेस्ट कराती हूँ, जिसमें उससे प्रोडक्ट नॉलेज, प्रोफाइल से सब कुछ पूछा जाता है। अब उस मार्केटिंग प्लान के टेस्ट में एक पार्ट रखा जाता है जिसको कहते हैं माइंडसेट चेक करना अगले बंदे का। उस मार्केटिंग प्लान के टेस्ट के अंदर उसको उसी रात 2 सीसी देने से पहले शॉपिंग का बता दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद ऐसा कभी ना किया करें कि 2 सीसी वाले दिन आप उस पर्सन को बता रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट शॉपिंग एक ही चीज है उसके लिए। ठीक है, कोई भी मिडिल क्लास की फैमिली जो है ना, एक ही बार में 96,000 के प्रोडक्ट्स नहीं बाय करती होती। ठीक है, तो उसके लिए वो शॉपिंग नहीं, वो उसको इन्वेस्टमेंट ही समझेगा। जितना मर्जी आप क्लियर करते रहो कि नहीं भी शॉपिंग है शॉपिंग है, वो उसको इन्वेस्टमेंट ही समझेगा। ठीक है, तो आपने वही चीज आ जाती है कि मार्केटिंग प्लान के अंदर जो भी सीनियर आपका टेस्ट ले, इंशाल्लाह मार्केटिंग प्लान की अप्रोच के ऊपर भी बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आपने उसको शॉपिंग का क्लियर कर देना, बस अमाउंट नहीं बतानी। ठीक है, आपने उसको मॉड्स बता देने हैं कि अगर आप अब सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको एक्शन प्लान की हाइप क्रिएट करनी है कि सिर्फ उनको दिया जाएगा। अब ध्यान से सुने, कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं क्लोजिंग के बारे में, मैं लिखवाती जाती हूँ। फर्स्ट जो क्लोजिंग के लिए स्ट्रेटजी यूज होती है ना, उसको कहते हैं डोर ऑन द फेस टेक्निक। ठीक है, लिखें, डोर ऑन द फेस टेक्निक। डोर ऑन द फेस टेक्निक। अब इस टेक्निक के अंदर क्या किया जाता है, समझो आप एक शॉप के अंदर जाते हो, ठीक है, किसी मॉल को विजिट करते हो। ठीक है, उसके अंदर सेल्स मैन है, जो आपके एंटर होते साल आप उसको कहते हो मुझे कुछ ना ड्रेसेस या घड़ियां दिखा दें। ठीक है, रेस्ट वॉच। तो वो आपको ड्रेस जो है वो 15 से 20 हजार का दिखाएगा। ठीक है, ब्रांड के इतने भी महंगे महंगे होते हैं। उसके बाद तो आप तोबा तोबा करोगे कि इतनी हाई प्राइसेस। ठीक है, और वो आपको लेट्स सपोज अगर वॉच दिखा रहा है तो वो आपको दिखाएगा 6 हजार की घड़ी। तो आप तोबा तोबा करोगे, इतनी एक्सपेंसिव। ठीक है, तो वो पहले जानबूझ के आपके माइंड में वो इतनी जो है ना कह लें कि हाई प्राइस मेंटेन करेगा। उसके बाद वो आपको एक घड़ी दिखाएगा जो शायद जिसकी वर्थ सिर्फ 200 रुपए होगी, और आपको बताएगा कि ये 2000 या 1000 की है। ठीक है, और आप वो मिनटों में बाय करोगे। ठीक है, इसको कहते हैं डोर ऑन द फेस टेक्निक। अभी आपने कैसे यूज करनी है, ठीक है, प्रोस्पेक्ट के साथ, वही जो मैंने बताया ग्रैंड टेस्ट के अंदर माइंडसेट चेक करते हुए आपने उस पर्सन को बोलना है कि देखिए इंटरनेशनल बिजनेस है,
अगर मैं आपसे कहूं, और ये बात सिर्फ ग्रैंड टेस्ट में ही करनी है, पहले नहीं बोलनी कभी भी, पर्सन भाग जाएगा, ठीक है। तो आपने बोलना है कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, इंटरनेशनल बिजनेस है ना, तो अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको 3 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, देन व्हाट विल यू डू। देन आगे से देखिए कि वो पर्सन क्या जवाब देता है। बाजुकात हाँ ऐसे होता है, जो पर्सन कह रहा होता है ना, नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, वो लेवल डन कर जाता है। जो बड़े पैशनेट होके कह रहे थे हाँ जी हम करेंगे करेंगे, वो नहीं करते। सो इट ऑल डिपेंड्स, ठीक है। तो अब हुआ क्या, आपने उस पर्सन को 3 लाख की शॉपिंग का बोला, सॉरी इन्वेस्टमेंट का बोला, बट कॉल एंड करते करते आपने उस पर्सन को बता दिया कि शॉपिंग तो सॉरी इन्वेस्टमेंट तो नहीं होती, बट शॉपिंग होती है, ठीक है, जिसके मॉड्स होते हैं जो आपको बताए जाएंगे। अब द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो एक्शन प्लान देखेगा, उसके अंदर वो सुनेगा 1 लाख तक की शॉपिंग, ठीक है। तो थोड़ा सा ना वो इतना जितना उसका हाइपर रिस्पॉन्स आना चाहिए, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपने पहले हाई प्राइस मेंटेन की, ठीक है, और फिर एक छोटी सी चीज को जो है वो वर्थ ज्यादा क्रिएट करके बेच दी, ठीक है। वर्थ क्रिएट करनी होती है बेसिकली डोर ऑन द फेस टेक्निक के ऊपर, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो टेक्निक आ जाती है वो होती है चॉइस मैनेजमेंट। जो नहीं समझ आ रही ना, मैं इंशाल्लाह रिपीट भी कर दूंगी, पहले आराम से सुन लें, ठीक है। ओके, सेकेंड टेक्निक इज चॉइस मैनेजमेंट, ठीक है। ओके, सो होगा क्या, सीधी सी चीज है, चॉइस मैनेजमेंट आ जाएगी, ठीक है। अब ये क्या टेक्निक है, देखें, आप में से जो गर्ल्स हैं वो शायद ज्यादा इस चीज को समझें, या आप लोगों ने देखा हो कि अगर आप शॉप पर जाते हो, ठीक है, आपको अर्जेंटली नहीं, ठीक है, अर्जेंट कोई अर्जेंसी नहीं है, आपको एक ड्रेस बाय करना है, और शॉपकीपर जो है वो आपको ड्रेस पे ड्रेस दिखाया जा रहा है, एंड आपसे चूज ही नहीं करने हो रहा कि आपने कौन सा ड्रेस जो है वो बाय करना है, ठीक है। आपको नहीं समझ आ रही कि आपने कौन सा ड्रेस बाय करना है। अब आपने देखा होगा कि शॉपकीपर कभी भी ना 10-12 सूट आपके सामने निकाल के नहीं रख देता, ठीक है, क्योंकि जितने ज्यादा सूट्स होंगे उतना ज्यादा आपके लिए अपना डिसीजन लेना कि मुझे कौन सा वाला सूट चाहिए उसमें प्रॉब्लम होगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो वो यही करता है कि आपको 3 शर्ट्स दिखाता है, ठीक है, आपको तीनों नहीं पसंद आई, उन तीनों को बंद करके रखेगा, फिर 3 निकालेगा, उनमें से बोलेगा चूज करो, ठीक है। तो वो फिर बंद करके रखेगा, फिर मजीद 3 दिखाएगा, ठीक है। या फिर आप बोलोगे कि मुझे वो पहली वाली दिखा देना, वो उसके साथ 1-2 शर्ट आप पहली वालों के साथ रख के देखोगे, ठीक है। तो वो कम से कम आपको चॉइस दे रहा होता है, ताकि उसका भी ना टाइम वेस्ट हो, आपका भी ना वेस्ट हो, और आप जल्दी डिसीजन ले लो कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड। ओके, समझ आ गई। तो अब अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट का रिप्लाई एक्शन प्लान देके, ठीक है, उसके सर पे बम फूटा है, ठीक है, प्रॉपर वो डिसहार्ट है, या उसको काम डाउन करने की जरूरत है, और वो आपको आके कह रहे कि सर या मैम मैं शॉपिंग नहीं कर सकता, मेरे घर के हालात हैं, तो आप में से शायद काफी सारे लोग हों जो पहले ही ये कहना शुरू कर दें सीनियर सोल्यूशन देंगे, भी सोल्यूशन देंगे, या आप में से काफी सारे पर्सन हो जो उसको साथ ही उसको प्रेशराइज किए बगैर उसको जो है वो 1 cc का ऑप्शन दे दें, या आप में से काफी सारे लोग हों जो उसको पहली अभी वो कर भी सकते हो लेवल डन, लेकिन आप लोग उसको कॉम्बो पैक रिजर्व करवाने का ऑप्शन दे दो जल्दी जल्दी में कि एक बंदा चला ना जाए। ऐसे वो चला तो नहीं जाएगा, बट आएगा भी कभी नहीं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, उसको चॉइसेस कम से कम देनी है। 2 cc अप्रोच में बताऊंगी उससे कैसे बात करनी है कि कम से कम वो 4 दिन जो माइम मैम टाइम देती है अपने एक्शन प्लान के अंदर कि आपके पास सिर्फ 4 दिन है, उस 4 दिन के अंदर उसको कैसे प्रेशराइज करना है आपने थोड़ा बहुत कि वो अपना लेवल डन करे, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रेशर देना पड़ेगा अगले पर्सन को। अच्छा, अब होगा क्या, आपने चॉइसेस कम से कम देनी है, वो सोल्यूशन मांगेगा तो आपने कहना है कि भाई पहले ट्राई तो कर लो, हम सब भी तो 2 cc करके आए हैं, पहले ट्राई तो करो, ट्राई कर लो, उसके बाद देखो कि जब प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो 4 दिन बाद या डेली उससे बात करो, देखते रहो क्या सोर्सेज हैं, कैसे ट्राई कर रहे हैं, तो जैसे उस पर्सन का सोर्स है ना उस हिसाब से उसको सोल्यूशन दो। बाज प्रोस्पेक्ट ऐसे होते हैं जिनको आप हाथ पकड़ाओगे ना तो वो आपका माशाल्लाह से बाजू पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो पीछे ही पड़ जाते हैं, भाई आप पेमेंट कर दें, आप ये कर दें, आप तो इतना कमा रहे हैं, तो इतना किसी को फी नहीं करना, ठीक है। इंशाल्लाह काफी जो उनके क्वेश्चंस आते हैं वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में भी डिस्कस करेंगे।
ठीक है, तो चॉइसेस कम से कम देनी है उसको, यही कहना है। 2cc के अलावा ना कोई चॉइस नहीं है। जो फास्ट और स्लो मोड की भी चॉइस दी जाती है वो मैं बताती हूँ उसको कैसे समझाना है कि स्लो मोड का कोई फायदा नहीं है। ओके, उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाती है ना टेक्निक या स्ट्रेटेजी, उसको कहते हैं स्केर्सिटी क्लोज अप्रोच। डर पैदा करना अगले बंदे के दिल में, ठीक है। स्केर्सिटी क्लोज अप्रोच, स्केर्सिटी क्लोज अप्रोच, ठीक है। अच्छा, अब इस अप्रोच के अंदर काफी सारे पार्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें से एक होता है अर्जेंसी को क्रिएट करना। ठीक है, आपने ऐसी सिचुएशन पैदा करनी है डू और डाई वाली कि नाउ और नेवर। ठीक है, आप जाहिर सी बात है यहाँ पर बिजनेस करने आए हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक प्रोस्पेक्ट के ऊपर उस तरह से लगाओ। ठीक है, तो आपने उसको सीधा बोल देना है नाउ और नेवर। ठीक है, अर्जेंसी क्रिएट करनी है। अर्जेंसी कैसे क्रिएट की जाती है वो मानिक सर का एक बहुत कमाल का सेशन है, अपने अपने अपलाइन से आप लीजिएगा। बाकी थोड़ा बहुत मैं भी बता देती हूँ, ठीक है। अर्जेंसी कैसे क्रिएट की जाती है, इतना कोई टफ चीज नहीं है, ठीक है। अर्जेंसी के अंदर सिंपल सी चीजें आ जाती हैं, डेडलाइन देनी होती है, सीट्स का कहना होता है कि भाई जल्दी जल्दी करो सीट्स खत्म हो रही हैं। ठीक है, उसके अलावा उसको पर्सनल मेंटोरशिप का बताना होता है कि अगर आपकी सीट लेट आई तो आपको पर्सनल मेंटोरशिप नहीं दी जाएगी। तो जब सीखेंगे ही नहीं तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, अपना बिजनेस कैसे ग्रो करोगे। ठीक है, अर्जेंसी के अंदर ये तीनों मेन चीजें होती हैं, और भी काफी चीजें होती हैं, वो इंशाल्लाह आप प्रॉपर सरमानी का वो सेशन का लिंक मंगवाओ, मैं एएस ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दूंगी, वो देख लेना आप लोगों ने आज, ठीक है। नहीं, मैं नहीं समझती कि ये वाला बोलना चाहिए कि प्रोडक्ट स्टॉक जो है वो खत्म हो जाएगा। उनको खुद भी पता है कि भाई छोटा मोटा बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं। बात वो करनी है, क्योंकि काफी शकी मिजाज प्रोस्पेक्ट होते हैं, बात वो करनी है कि अगर वो ओवर थिंकिंग करने वाला नेगेटिव होने वाला पर्सन है तो कहीं से भी उसको हल्का सा भी हिंट ना मिले कि आप झूठ बोल रहे हो उस चीज के अंदर। ठीक है, तो सीधी सी बात आ जाती है, ये सारी टेक्निक्स होती हैं सेल्स को एज सून एज पॉसिबल क्लोज करने की। ठीक है, हाँ, ये वाली बिल्कुल ठीक बात है कि स्टॉक महंगा हो जाएगा, ये बिल्कुल ठीक बात है, इसमें आप कोई झूठ नहीं बोल रहे। ठीक है, आपको पता है 2cc के प्राइसेस कैसे इंक्रीज कर रही हैं, तो पाकिस्तानी रुपए की कदर कितनी गिरती जा रही है। तो ये चीज आप उसको बोल सकते हो मस्त, ठीक है, कि अगर वो कहते हैं ना कि नहीं मुझे टाइम दे 3 माह 6 माह, तो आप उसको सीधा बोल के कह सकते हो कि भाई देखो सीधी सी चीज है, जी, पर्सनल मेंटोरशिप का मैंने जिक्र कर दिया, तो आप उसको सीधी सी चीज बोल सकते हो कि देखो अभी या फिर आपको ऐसे भी यकीन करें प्रोस्पेक्ट्स मिलेंगे जो कहेंगे कहेंगे कि मैम यही अपॉर्चुनिटी अगर हमारी लाइफ के अंदर आती ना 3 माह पहले, यकीन करें मैंने पिछले दिनों ही वो पैसे जो है इधर उधर लगा दिए हैं, होते तो मैं कर लेते, सिर्फ बहाने होते हैं। ठीक है, कि उधर कर दिया इधर कर दिया, हाँ कुछ का वैलिड सही में रीजन होता है। तो वहां पर ना आपने सिर्फ एक लाइन उनको बोलनी है कि देखिए सर, जो अपॉर्चुनिटीज होती है ना वो अच्छे टाइम पे कभी भी नहीं आती। परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, बैड टाइमिंग इज अ रियल थिंग। ठीक है, उनको बताना कि भाई अगर आपकी लाइफ टोटल सेट होती तो आपको पता है आपकी क्या नीड थी या क्या वांट थी जो आपने इस फॉर्म को फिलअप किया है। ठीक है, आप बेहतर जानते हैं। तो अगर वही बात आ जाती है लाइफ पूरी टोटल सेट होती, किसी चीज की जरूरत ना होती, तो आप फॉर्म ना फिल करते, या अल्लाह ताला वो नीड देख के आपकी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी क्यों भेजता। उसको लकी फील कराएं कि देखिए पाकिस्तान में काफी ऐसे पर्सन हैं जिनको अभी तक फॉरएवर के बारे में पता ही नहीं है, और ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आप सबको पता है, बात बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर ऐसे लोग हैं जिनको फॉरएवर अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं पता। आप सबको भी लकी फील करना चाहिए, नो डाउट हर्डल्स आते हैं बट फिर भी। ठीक है, तो आपने उसको बताना है कि अल्लाह ताला ने अगर आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी भेज दिया, ठीक है, तो वो कोई ना कोई रास्ता भी खुद निकालेगा इंशाल्लाह, बट आपने थोड़ा बहुत जो है उस चीज के अंदर स्ट्रगल करनी है। ठीक है, बाकी एक तो पॉइंट पहला आ गया क्रिएट अर्जेंसी। ठीक है, दूसरा आपने उसको डेडलाइन दे देनी है। 4 दिन की डेडलाइन हुमायूं मैम देती हैं, आपने ये नहीं घबराना कि भाई 4 दिन बंदा करेगा कैसे, नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपने ये घबराना नहीं, उसको मस्त आपने जो है ना वो डेडलाइन दे देनी है कि हुमायूं मैम ने 4 दिन का बोला है, आपने 4 दिन के अंदर ही करना है, लेवल डन जैसे मर्जी करें। ठीक है, अभी भी आप लोगों के पास 4 दिन है, तो आपने ये बोलना है कि सीधा सीधा, वॉइस नहीं आ रही मेरी, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताएं, मेरी वॉइस नहीं क्लियर।
मेरी वॉइस क्लियर है मैम? आप काइंडली अपना सिग्नल कनेक्शन चेक करें। ठीक है, तो वही चीज आ जाती है, आपने डेडलाइन देनी है कि 4 दिन, नाउ और नेवर, बस। उसके बाद वही चीज आ जाती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, आपने उसको जो है फियर ऑफ लॉस क्रिएट करना है। ठीक है, उसको डिसएडवांटेजेस बताने के भाई अगर जिंदगी से अपॉर्चुनिटी चली गई तो आपकी जिंदगी में क्या क्या जो है वो रिग्रेट्स रह जाएंगे। ठीक है, तो बातों बातों में बोल भी देने कि 4 दिन है, इतने ज्यादा तो दिन ही नहीं है, अपनी पूरी ट्राई कर लें कि कल को जाकर अगर अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से अल्लाह ना करे मिस हो भी जाती है तो आपको रिग्रेट ना हो। ठीक है, तो थोड़ा सा ना ये लाइन भी उसको बोल दें ताकि उसको थोड़ा सा जो है ना वो हो जाए कि कल को उसको रिग्रेट होने वाला है। ठीक है, उसके अलावा वही मैंने जैसे बता दिया कि उसको ये भी नेगेटिव इफेक्ट्स आपने हाईलाइट करने हैं कि अगर उसने शॉपिंग ना की क्या क्या हो सकता है। साथ ही ना आपने यकीन करें कुछ प्रोस्पेक्ट जो है ना वो पता नहीं अपने आप को क्या समझ लेते हैं, तो आपने उसको एक चीज भी क्लियर कर देनी है कि आई डोंट नीड यू, यू नीड मी। ठीक है, और ये सीधी सी बात है, आपने उसको क्लियर कर देना है कि सर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, मैम हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। देखिए, आपके आने से हमें कोई फायदा नहीं है, अगर आपको लग रहा है ना, लेकिन आपके आने से हमें कोई फायदा नहीं है। आप जाओगे, 10 बंदे रेडी बैठे हुए हैं आपकी सीट लेने के लिए। ठीक है, क्योंकि कुछ पर्सन है जिनका टेस्ट नहीं क्वालिफाई हो सका, ग्रैंड टेस्ट, तो उनको हम सेकंड चांस देंगे फिर कि वो दोबारा टेस्ट दे, और वो हाथ में आप यकीन करें लोग 3-3 लाख की अमाउंट लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप अपनी जो है ना वो पूरी ट्राई करें। ठीक है, तो उसके बाद जो हुआ ना हुआ वो अल्लाह ताला की मर्जी। और फिर उसको ये भी बता दें कि लाइफ में कोई प्लान बी एंड सी है, जिसका मैं बार बार जिक्र करती आ रही हूँ कि उसको आईना दिखाएं कि फॉरएवर के अलावा जिंदगी में यकीन करें, पाकिस्तान की जो हालत जा रही है ना, ये बात है भी बिल्कुल ठीक, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा कम मिलती हैं, और पाकिस्तान में तो वैसे ही कम मिलती हैं। ठीक है, ओके, तो नॉर नेवर क्लोज अप्रोच वाला भी बता दिया, बाकी ये सारी चीजें, और आपने एडवांटेजेस भी बता देने हैं। ठीक है, वो सारी चीजें आपने उसको क्लियर कर देनी है। बाकी वही चीजें आपने उसको ये भी बता देना है, थोड़ा सा प्रेशराइज आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये मत समझा करेंगे प्रेशराइज करोगे तो प्रोस्पेक्ट आपका भाग जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है, ओके, सो लास्ट जो स्ट्रेटेजी आ जाएगी वो हो जाएगी बेस्ट टाइम क्लोज अप्रोच। लिखें, बेस्ट टाइम क्लोज अप्रोच। ठीक है, अब यही चीज उमाई मैम सेम यही वाली जो टेक्निक है ना, वो 2cc जब एक्शन प्लान करी होती है ना उसके अंदर फॉलो करती हैं। जब वो कहती है ना कि भाई अगर आप लोग इतने महीनों में मैनेजर बनोगे तो आपको आईफोन गिफ्ट किया जाएगा, इतने महीनों में करोगे तो ये किया जाएगा, तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को बता सकते हो कि यस ये बात बिल्कुल ठीक है, अगर आप एक मंथ में 8cc 10cc का बिजनेस करते हो तो सीनियर उसके ऊपर आपको जो है रिवॉर्ड देते हैं। ठीक है, सीनियर रखते भी हैं ताकि एक्साइटमेंट पैदा हो, कंपटीशन पैदा हो। ठीक है, तो ये आपने उसको कहना है कि एक तो ये चीज आ जाती है जो उमाइम ने आपको बताई है। उसके अलावा क्या होगा कि अगर आप इस टाइम पर कर ले तो एक तो आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी। पर्सनल मेंटोरशिप की आपने ठीक ठाक हाइप क्रिएट करनी है। ठीक है, जाहिर सी बात है उसको सीखने के लिए मिलेगा, उसको ठीक ठाक स्किल्स दी जाएंगी। सेकंड, आपने उसको यही बोलना है कि मेरी तरफ से आपको फर्स्ट मंथ के अंदर 100 लीड्स मिलेंगी। अब मुझे दूसरे पर्सन का नहीं पता, मैं अपनी टीम को अगर बोलती हूँ तो जो न्यू एएस आते हैं फर्स्ट 2 to 3 मंथ्स में मैं उनको देती हूँ 70 से 100 लीड्स। ठीक है, साथ साथ थोड़ा बहुत वार्म मार्केट पे काम कराती हूँ उनसे ताकि उनका एक्सपीरियंस है, बिकॉज एकदम से कोल्ड मार्केट पे आओगे तो कोल्ड मार्केट थोड़ी सी कोल्ड होती है बट अच्छी होती है, और वार्म मार्केट जहां तक मेरे एक्सपीरियंस रहा है आपका बहुत ज्यादा सर खाती है। बेशक वो आपके साथ लेवल इजीली डन कर लें बट वो कल को जाके आपको बहुत ज्यादा जिच करने वाले हैं। ठीक है, तो बाकी ये कुछ टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, अब टेक्निक्स तो आप सारी ट्रेनिंग में फॉलो करते रहोगे, बट द थिंग इज दैट कि सीनियर अप्रोच के अंदर आपने बात कैसे करनी है। बाजुकात ऐसे होता है, ठीक है, बाजुकात ऐसे होता है, एक सेकेंड रुकिएगा। ओके, तो
अब मुझे बताएं यहाँ तक क्लियर है? फिर सीनियर अप्रोच की मैं बात करती हूँ, उसके अंदर आपने कैसे कैसे चीजें कवर करनी है, ठीक है? उसके माइंड में क्या क्या वो 30 मिनट्स की मैक्सिमम या मिनिमम कॉल होनी चाहिए, ठीक है? अभी तक मुझे बताएं सारी चीजें क्लियर हैं? ठीक है, क्लोजिंग बंदा जब ट्रेनिंग के अंदर आता है तब से स्टार्ट हो जाती है। अच्छा मैं बता देती हूँ, देखिए, ओके, वार्म मार्केट वो होती है जो आपके नॉन पर्सन होते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अपनी एक फ्रेंड को बोला कि आप ये पोस्टर लेकर जाके अपने स्टेटस पर लगाएं, तो जो वहां से लीड्स आएंगी वो भी वहां मार्केट होगी, ठीक है? बिकॉज नॉन पर्सन है, वो कनेक्शन एक है दरमियान में। और वो पर्सन जो सोशल मीडिया से आते हैं, ठीक है, लीड से आते हैं, बिल्कुल आपको नहीं जानते, वो पर्सन, उन पर्सन को, लीड को कोल्ड मार्केट बोला जाता है, ठीक है? और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, कोल्ड मार्केट के अंदर बिजनेस करना ज्यादा आसान है, ठीक है? वो मुश्किल से करते हैं बट आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है? ओके ओके, यहाँ तक क्लियर सबको सब कुछ? ओके जी, अब आ जाते हैं सीनियर अप्रोच के ऊपर, वाइंड अप करेंगे, ठीक है? सीनियर अप्रोच आपने किस तरीके से करनी है, ठीक है? बहुत सारी चीजें जो है वो मैटर करती हैं, जो आपने एक ही कह लें कि 30 मिनट्स की कॉल के अंदर सम अप करनी होती है। अब मैंने काफी सीनियर्स की सुनी है 2CC अप्रोच, ठीक है? और कुछ पॉइंट्स जो है वो मैं खुद से भी ऐड करती होती हूँ, ठीक है? तो अब देखिए, वही चीज आ जाती है कि हर वक्त, ठीक है, हर वक्त जो है ना आपका सीनियर वो अवेलेबल नहीं रह सकता, ठीक है? टीम बड़ी होती जाएगी, कल को आपके सीनियर ने भी मैनेजर बनना है, आपने भी मैनेजर बनना है, शायद आपके अपलाइंस मैनेजर हों, तो एट सम टाइम्स अपने पर्सन को काम करने के लिए आपको खुद भी सीनियर अप्रोच करनी आनी चाहिए। हाँ, बस ये है, सीनियर अप्रोच किसी सीनियर से बात कराना बहुत जरूरी है, बट अगर आपके अंदर इतनी स्किल्स हैं तो उस पर्सन के ऑब्जेक्शंस को टैकल कर लो। उसके बाद जब सीनियर अवेलेबल हो तो फिर कोई मसला नहीं, बेशक उसकी नेक्स्ट डे बात करा दो, बट विद इन 24 आवर्स उसकी अप्रोच होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज यू नेवर नो वो माइंड में क्या क्या सोचता रहेगा, ठीक है? अच्छा, अब जो चीजें सीनियर अप्रोच के अंदर आ जाती हैं वो आपने यही करना है, सबसे पहले आपने उससे पूछना है, अच्छा से इंट्रो देखिए प्लीज। सीनियर अप्रोच के अंदर ट्राई करना है कि आप लोग बिल्कुल ही ना, अगर टिपिकल हो जाओगे या बिल्कुल ही हद से ज्यादा अपनी हाइप को क्रिएट कर दोगे सीनियर अप्रोच करते हुए, तो अगला पर्सन कंफर्टेबल ही नहीं होगा और उसके साथ जो मसाइल हैं वो खुल के आपके साथ शेयर ही नहीं करेगा। जब एक बंदा आपके साथ खुल के शेयर ही नहीं कर रहा कि उसके साथ क्या मसले हैं, तो आप सोल्यूशन कैसे प्रोवाइड करोगे, ठीक है? इसलिए फ्रेंडली अप्रोच करनी है अगला पर्सन, ताकि सब बोले कि उसको क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले आपने उस पर्सन से ही पूछना है कि भाई आप फास्ट मोड में करोगे या फिर स्लो मोड में करोगे, ठीक है? उससे पूछे आपको स्लो मोड एंड फास्ट मोड क्लियर है? वो बताएगा जी मुझे क्लियर है। और जिसकी, अगर कोई आप में से सीनियर जो अप्रोच करने वाला है, तो अपना भी टाइम बचाएं, टीम को बोला करें कि पहले अपने पर्सन से डरने वाली कोई बात नहीं होती, यकीन करें। स्टार्ट में मैं भी बहुत डरती थी, मेरा पर्सन जो ही 2CC देखता था मैं पीछे पड़ जाती थी सीनियर्स के कि कॉल पे आए, कॉल पे आए। अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, ठीक है? कुछ नहीं हो गया, ठीक है? मेरी वॉइस क्लियर है शाइस्ता मैम? अपना काइंडली सिग्नल इश्यूज होंगे आपकी साइड, कनेक्शन चेक करें। मेरी वॉइस अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में 2 टाइप कर दें प्लीज। वॉइस बिल्कुल क्लियर है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, आपने उससे पूछा कि फास्ट मोड स्लो मोड क्लियर है, ठीक है? अपनी टीम से पूछा करें कि पहले उनको क्लियर कर दिया करें या पूछ लिया करें कि आपको अमाउंट दिरहम्स और पाकिस्तानी रुपीज में फास्ट स्लो मोड क्लियर है। बाकी क्योंकि माशाल्लाह से काफी शहजादे प्रोस्पेक्ट ऐसे होते हैं जो सेशन देखते ही नहीं है और आ जाते हैं हाँ जी बात करने के लिए, ठीक है? तो इस वजह से उनके दिल में थोड़ा थोड़ा सा डर पैदा करें कि सीनियर आपसे पूछ सकता है, ठीक है? बाकी आपने फर्स्ट क्वेश्चन यही किया कि फास्ट मोड एंड स्लो मोड क्लियर, प्राइस क्लियर। वो बंदा शायद कुछ इतना ज्यादा इमोशनल हो जाए, वो पहले ही बोलना शुरू कर दे कि मैम स्लो मोड भी क्लियर है, फास्ट मोड भी क्लियर है, स्लो मैं करना नहीं चाहती, फास्ट मैं कर नहीं सकती, मुझे मनी इश्यूज हैं। आपने उसको काम डाउन करना है, आपने उसको कहना है कि ठीक है हम इन इश्यूज के ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है? तो बस थोड़ा सा ना मैं आपको चीजें साथ साथ जो है वो क्लियर करती जाती हूँ, ठीक है? जब आप उसको क्लैरिटी प्रोवाइड करते जाओगे तो जो पर्सन है वो भी ना काफी इजी होता जाएगा, ठीक है?
तो सबसे पहले आपने उसको ये बताना है, हुमायूं मैम भी अपने जो है वो सेशन के अंदर क्लियर करते हैं, आपने ये बोलना है कि पहले ये सुन लें कि इस शॉपिंग को करना कैसे है और करना क्यों है। ठीक है, ये शॉपिंग वो पर्सन क्यों कर रहा है, आपने उसको ये चीज क्लियर करनी है। ठीक है, आपने कहना है कि पहले आपने ये सुन लें कि करना कैसे है, करना क्यों है, उसके बाद आते हैं मनी इशू की तरफ। ठीक है, वो काम डाउन हो गया कि हाँ जी मुझे कोई ना कोई बात हो रही है, सीनियर जो है वो सोल्यूशन बताएगा। अब आपने उसको बोल देना है, सबसे पहली बात करनी कैसे है, आपने उसको यही बोलना है कि देखिए 3 तरह के ऑप्शन है आपके पास, या तो आप दुबई से अपना लेवल डन करें, ठीक है, अपनी 12 डिजिट आईडी, ठीक है, जो आपके सीनियर ने आपको प्रोवाइड की होगी, वो 12 डिजिट आईडी, अपना आईडी कार्ड, ठीक है, आईडी कार्ड नंबर, या फिर उसके अलावा आप पर अमाउंट। ठीक है, तो दुबई में अगर आपको कोई भी दूर का रिश्तेदार है तो वो सारी चीजें आप उसको सेंड करो, एंड अगर वो अपने पास से आपकी हेल्प कर देता है दैट्स वेल एंड गुड। ठीक है, तो वो आपने उनको शेयर करनी है एंड वो ऑफिस विजिट करेंगे। जब वो पर्सन ऑफिस विजिट करेगा, ठीक है, वहां पर आपको ऑर्डर प्लेस कराएगा, तो उसको जाते साल पता चल जाएगा कि कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। ठीक है, तो वो आपके पेरेंट्स को बेहतर गाइड कर सकता है कि हाँ आपका बच्चा जो है वो कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं करने जा रहा। ठीक है, तो इसको लो कर दे। दूसरी चीज, आपने हर तरह से पॉजिटिव पॉइंट भी बताने हैं एंड नेगेटिव पॉइंट भी बताना है। अब आपने इस चीज को कह देना है कि देखिए अब आपका रिलेटिव कैसा है, आई एम सॉरी टू से उस चीज की गारंटी मैं नहीं ले सकती या मैं नहीं ले सकता, बिकॉज आपको पता है हमारे माशरे में जेलिसी फैक्टर कितना ज्यादा है। जब वो देखें कि आप सिलेक्ट हो गए हो, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो शायद वो इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाए, वो बोले कि अगले के बच्चे को ये चीज क्यों मिले जिसको करने के लिए मेरा बच्चा काबिल नहीं है। तो शायद वो आपके पेरेंट्स के ऊपर उस चीज का नेगेटिव जो है वो कह लें कि इम्प्रेशन बनाना चाहें। ठीक है, तो आपने आपको काफी कुछ फेस करना पड़ेगा, हर चीज के लिए रेडी रहिएगा। उस पर्सन को दुबई में शॉपिंग के लिए बोलिएगा जिसपे आपको पूरा ट्रस्ट है कि आपकी हेल्प करेगा, या तो 13-14 दिरहम्स पे कर देगा, आपकी हेल्प करेगा, या फिर वही बात है कि आपके पेरेंट्स को मोटिवेट करेगा कि नहीं अच्छा बिजनेस करने जा रहे हैं, करने जा रही है, मैंने तहकीक करवा ली है, इसको करने दें। ठीक है, जिसपे आपको लगता है नेगेटिव करेगा उस तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, या उसको बताने की जरूरत नहीं है कि आप बिजनेस करने लगे, उसको सीधे से बोलो कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाने हैं घर में, अम्मा अब्बा को जरूरत है तो आप प्लीज बाय करवा दें। ठीक है, तो आपने ये भी चीज उसको बतानी है कि प्रोडक्ट्स इतने महंगे नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट्स इतने महंगे नहीं है, पाकिस्तान की करेंसी घटिया जा रही है। ठीक है, वही चीज आ जाती है कि यही जो प्रोडक्ट्स आ जाते हैं ना, ये दुबई के रहने वाले बंदे के लिए 13 से 14 दिरहम कोई बड़ी बात नहीं होती। वहां पर लोग एक एक साल रह के 3,000 दिरहम्स तक अर्निंग कर रहे होते हैं पर मंथ। ठीक है, आपने ये वाली चीज उसको बोल देनी है। तो अब आपने उसको बोलने के सेकंड ऑप्शन इज दैट कि अगर आपकी फैमिली के अंदर किसी का मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड है, ठीक है, मास्टर कार्ड या फिर वीजा कार्ड है, तो आपने क्या करना है, आप घर बैठे बैठे उससे पेमेंट कर सकते हो, बट भाई आपका पर्सन होना चाहिए जो रिसीव करेगा। ठीक है, उसके बाद आपने जो थर्ड ऑप्शन उसको देना है वो यही देना है कि थर्ड ऑप्शन इज दैट कि आप अपनी पेमेंट हमें भिजवाओ इंक्लूडिंग 10,000 शिपमेंट चार्जेस, एंड आपके जो ऑर्डर हैं वो हम प्लेस करवाएंगे। ठीक है, फिर विद इन 40 डेज आपके घर तक प्रोडक्ट्स पहुंचाना दैट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये चीज उसको क्लियर करो। ठीक है, उसके बाद उसको ये चीज बोल दो कि अब अगर आपके पेरेंट्स आपको ये चीज बोलेंगे ना कि ये चीज स्कैम है, तो आप उनको सीधा बोल के कह दीजिएगा कि मेरे सीनियर्स ने मुझसे पैसे नहीं मांगे, मुझसे किसी ने पैसे नहीं मांगे। उसके दिमाग में खुद ही ये चीजें डिस्कस करो फ्रेंडली होके कि देखिए अगर सीधी सी बात है, स्कैम करना होता तो मैं आपको बताता ही ना कि दुबई से, हम बताती ना कि दुबई से लेवल डन हो सकता है। मैं कहती नहीं नहीं प्लीज आप मेरे अकाउंट में पैसे भेजें, बट आपको पता है इतनी बड़ी अमाउंट किसी के अकाउंट में भेजना, ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं। जब आप खुद ही ट्रस्ट इश्यूज और स्कैम का जिक्र कर दोगे ना, पर्सन भी शर्मिंदा होगा, जाहिर सी बात है, उन्हीं सीनियर्स के साथ ट्रेनिंग लेता आ रहा है 4 से 5 दिन के साथ, तो वो खुद ही कहेगा नहीं नहीं मैम मुझे पूरा ट्रस्ट है। ठीक है, तो वही चीज आ जाती है कि आपने उसको बोल देना है, तो आप वो मुझे भेजो, नहीं तो दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है। तो जो घर में ज्यादा नखरे कर रहा होगा या घर वाले नखरे कर रहे होंगे तो वो भी सीधा जाए दुबई से जाके लेवल डन करें, अगर उनको इतना स्कैम का डर है तो। ठीक है, उसके बाद अब आपने उस पर्सन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ठीक है उसके माइंड में डालने के लिए, आपने उस पर्सन को ये बताना है कि आपने अब नेक्स्ट थिंग इज दैट शॉपिंग करनी क्यों है। ठीक है, शॉपिंग क्यों करनी है, आप सोच रहे होंगे कि कंपनी अगर इतनी अच्छी है तो कंपनी ने ट्रेनिंग फ्री में प्रोवाइड की, आपको 12 डिजिट आईडी फ्री में प्रोवाइड की, तो कंपनी आपको बिजनेस क्यों नहीं मुफ्त का स्टार्ट करने दे देती।
ठीक है। वहां पर आपने क्या बोलना है उस पर्सन को, आपने बोलना है देखिए सबसे पहली चीज तो ये कि अगर आप एक रेस्टोरेंट बनाते हो, ठीक है, उसकी जो शेप है, जो सारा स्ट्रक्चर है, वो केएफसी या मैकडोनल्ड से मिलता है, ठीक है। तो अगर आप अपने एम्प्लॉयज भी रख लेते हो जिनको आप केएफसी या मैकडोनल्ड्स वाले लड़कों वाली शर्ट्स पहना देते हो, तो क्या आपका रेस्टोरेंट मैकडोनल्ड्स का हो जाएगा, केएफसी का हो जाएगा? आप सब बताओ, हो जाएगा? ऐसे करने से हो जाएगा? अगर कोई भी रेस्टोरेंट ओपन करके वही वाली शेप बना के वही वाले एम्प्लॉयज रख के उनको वो शर्ट्स, नहीं होगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, 5.5 करोड़ की फ्रेंचाइजी बाय करनी पड़ेगी। सेम केस इज विद जे डॉट, ठीक है। और जितने मतलब आ जाते हैं, ठीक है, ब्रांड्स जो जैज के लिए भी अगर आपको करना है तो आपको 3.5 करोड़ की फ्रेंचाइजी बाय करनी पड़ेगी। तो अब आप उसके जहन में ये चीज डालो, ठीक है, उसकी चीज में ये चीज डालो उसके जहन के अंदर कि जब एक इंटरनेशनल बिजनेस है तो आपको क्या लगता है, कंपनी आपको जो है वो क्राइटेरिया हटल दिए बगैर ही आपके नाम अपना बिजनेस कर देगी? भैया आपका कंपनी के साथ 30% का शेयर होने जा रहा है, कंपनी अपना 30% शेयर आपको क्यों देगी जब आप इस काबिल ही नहीं हो, ठीक है। तो वही चीज आ जाती है, आपने कंपनी को प्रूफ करके दिखाना है कि आप इस काबिल हो, ठीक है। तो अब आपने शॉपिंग क्यों करनी है, आप लाइफ में वन टाइम कंपनी की फ्रेंचाइजी बाय कर रहे हो, ठीक है। आप लाइफ में वन टाइम कंपनी की फ्रेंचाइजी बाय कर रहे हो एंड कंपनी बदले में, ठीक है, आपको वो प्रोडक्ट्स दे रही है जो वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब आपने थोड़ा सा ना, जैसे मैंने बताया क्लोजिंग इमोशनल होती है, थोड़ा सा इसको इमोशनल टच देना है। अब पर्सन का आपने ट्रेनिंग के अंदर पैशन पूछा होगा, अगर नहीं पूछा, क्लोजिंग में नहीं लेवल डन करा, आपकी गलती है, ठीक है। तो आपने पूछा हुआ पैशन क्या है, जो उसका पैशन है बार बार उस चीज को हाईलाइट करो। तो अब आप वहां पर वो वाली चीज बोल सकते हो कि देखिए, एक सेकेंड प्लीज रुकिएगा। ओके, तो आपने उसको ये वाली चीज बोली कि देखो, फॉर एग्जांपल समझे कि एक पर्सन है जिसको मेकअप ब्रांड या क्लॉथिंग ब्रांड लॉन्च करने का शौक है। तो आपने बोला कि समझे, मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपना क्लॉथिंग ब्रांड या मेकअप ब्रांड लॉन्च करो। तो अगर आपने उस मेकअप के ब्रांड को जिसको आपने लॉन्च किया खुद ही यूज करके नहीं देखा, खुद ही आपने अपने मतलब आपने जो चीज है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो आप उसको बोलो आपने नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है और आपने खुद ही उसको कंप्लीट चेक करके नहीं देखा, तो कैसा फील होगा? क्या उस प्रोडक्ट के ऊपर आपको ट्रस्ट होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो आपने सीधी सी बात कहनी है कि अगर आप यहाँ पर दावा कर रहे हैं ना कि आई एम अ फॉर एवर बिजनेस ओनर, आई ओन दीज प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो अगर जिंदगी में एक भी बार उन प्रोडक्ट्स को यूज करके नहीं देखा तो फायदा, ठीक है। तो आपने कहना है कि आपको उन प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट डेवलप करने के लिए अपने प्रोडक्ट से आपकी इमोशनल बॉन्डिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। प्रोडक्ट से इमोशनल बॉन्डिंग, अब जैसे आप में से ज्यादातर बॉयज हैं, ठीक है, अपनी गाड़ी से प्यार है या नहीं है? एक बेजान प्रोडक्ट ही है ना, है तो सही, ठीक है। या जो भी लाइफ में पैशन है, किसी को प्लाजाज रियल एस्टेट, जैसे मुझे बहुत ज्यादा पैशन है रियल एस्टेट का बिजनेस करने का, तो मुझे पता है कल को मुझे भाई अपनी जमीनों से बहुत ज्यादा प्यार होगा, है तो वो प्रोडक्ट ही ना, ठीक है। तो वही वाली चीज आ जाती है, तो वही वाली चीज आ जाती है कि आपने उसको कहना है कि जिस चीज का बिजनेस करने जा रहे हो ना, उस चीज को पैशन बनाने के लिए और उस बिजनेस को ग्रो करवाने के लिए पहले आपका उन प्रोडक्ट से इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट होना जरूरी है, ठीक है। ताकि आप उन प्रोडक्ट्स को अपनी प्रोडक्ट समझो, और वो आप कब समझोगे, जब आपने यूज करके देखी होंगी एंड आपको ट्रस्ट आ जाएगा, ठीक है। कि ये मतलब आपको कल को कोई भी आके नेगेटिव करेगा ना कि इतनी महंगी प्रोडक्ट्स हैं तो आप, और इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, जैसे आजाद चाय वाला की वीडियो में थी, तो वीडियो के अंदर वो बोलते हैं कि जितनी महंगी उतनी अच्छी नहीं है। तो आपने यही बोलना है कि सीधी सी बात है कि आपने उन प्रोडक्ट्स को खुद यूज करके देखना है ताकि आपका ट्रस्ट डेवलप हो जाए। उसको यहाँ पर क्लियर कर दो आप कि आपको जो प्रोडक्ट्स दी जा रही हैं वो बेचने के लिए नहीं दी जा रही,
ठीक है, आपको जो प्रोडक्ट्स दी जा रही हैं उनको आपने कहीं आगे सेल आउट नहीं करना। ठीक है, आपने उनको फोर्स करो कि वो खुद यूज करके देखें। उसको बोलो पूरे साल में ग्रोसरी भी तो बाय करते हो ना। ठीक है, पूरे साल में कह लो कि आप हर दिन की सब्जी काउंट करो, सिर्फ 500 से 1000 या 2000 तक की बनती है कि नहीं? हर दिन की बन जाती है सारी चीजें मिला के। या फिर आप पर मंथ का सौदा सेल्फ जो जितना कुछ आता है वो देखो, 50,000, 60, 20, जिस भी घर में जितना भी आता है वो भी तो आ रहा है। तो यही सोच के शॉपिंग कर लो कि भाई मैं पूरे ईयर की शॉपिंग जो है ग्रोसरी वो एक ही बार में बाय कर रहा हूँ। कैसे? उसके अंदर भी आप उसको बताओ हर तरह का प्रोडक्ट होता है, कंडीशनर होता है, शैम्पू होता है, हैंड सोप होता है। ठीक है, उसके साथ ड्रिंक्स होती हैं, आर्किटिक सी होती है, एब्जॉर्बेंट सी होती है। अब अगर खुद ही नहीं पता कॉम्बो पैक में क्या प्रोडक्ट्स होते हैं तो अगले को क्या बताओगे? ठीक है, इसलिए खुद भी कंप्लीट नॉलेज लेके रखो हर चीज का। ठीक है, तो बोलो उसमें भी वही सारी प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक है, तो फिर भी अगर आप कहते हो कि मुझे सारी नहीं यूज करके देखनी, तो मैं अब कैसे रिलेट करती हूँ अपने साथ, मैं उस पर्सन को बता देती हूँ कि देखिए ऐसे भी रिकवर हो सकते हैं अमाउंट एट दैट टाइम। मैं ना अब थोड़ी सी स्टोरी रिलेटिंग करती हूँ यहाँ पे। ठीक है, स्टोरी रिलेटिंग या स्टोरी टेलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है। ठीक है, अब ये सही में मेरे साथ हुआ भी था जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो फेब में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी एंड मेरे जो एक अंकल थे, ही वाज लाइक हराम बिजनेस कर रही हो, हराम बिजनेस। और मैंने पूछा कि किस बेस पे हराम बिजनेस कर रही हूँ? तो उन्होंने बोला कि आगे लोगों को रेफर कर रही हो ना, शॉपिंग ही करवा रही हो, तो प्रोडक्ट्स तो इतने अच्छे हैं ही नहीं, प्रोडक्ट बहुत बेकार है। तो यूज उन्होंने भी नहीं करके देखे हुए थे। तो मैं फिर आगे से काफी नेगेटिव होगी, मैंने पूरा मार्च और काफी मंथ्स वेस्ट किए। मैंने कहा पहले मेरे प्रोडक्ट्स आ जाएं, अब मैं यूज करके देखूंगी अगर इतने अच्छे हुए। एंड यकीन करें ये बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई झूठ नहीं है। मैं स्टोरी रिलेटिंग जो करती हूँ अगले पर्सन के सामने, इसमें कुछ झूठ नहीं होता। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो मैं अगले पर्सन को ये चीज बताती हूँ कि जब प्रोडक्ट्स आए मेरे घर, बात बिल्कुल ठीक है। मैंने एलोवेरा की जो ड्रिंक्स है, मेरे बाबा डायबिटिक पेशेंट हैं, ठीक है, उनके ऊपर यूज करके देखी। एंड मेरी मामा हैरान हो रही थी सीरियसली कि अब बाबा बिल्कुल भी थकते नहीं है, उनमें कितनी एनर्जी रहती है। बाकी मेरी मामा को ज्वाइंट का इशू है। ठीक है, तो आर्किटिक सी मैंने उनको जो है डेली 3 डोजेस देना स्टार्ट की। ठीक है, तो मुझे खुद थोड़ा सा गम्स का इशू था, तो मैंने खुद जो है बार बार वो टूथ जेल जो है वो यूज करके देखी हुई है। मैंने यकीन करें सारे प्रोडक्ट्स अभी तक रखे हुए हैं, मैंने एक भी प्रोडक्ट सेल आउट नहीं किया। मुझसे कोई मांगता भी है तो मैं कहती हूँ कौन से एक्सपायर होने हैं, 3 इयर्स 4 इयर्स तक का टाइम है, कर लूंगी यूज। तो ड्रिंक्स तो खत्म हो गए, मैं बिल्कुल कह लेना कि अपने प्रोडक्ट्स में मेरी जब यकीन करें प्रोडक्ट्स आए थे तो मेरे मामा बाबा ने मुझे बोला था कि सेल आउट कर दो, अमाउंट रिकवर करो। और ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ यही चीजें मैं प्रोस्पेक्ट को भी बताती हूँ जिसकी मैं सीनियर अप्रोच कर रही होती हूँ। ठीक है, कि मेरी जो है मम्मा ने मुझे बोला था कि सेल आउट करवा के अपनी अमाउंट रिकवर करो, तुमने इतने सारे प्रोडक्ट्स क्या करने हैं? मैंने कहा नहीं बस मुझे रखने हैं। ठीक है, तो मैंने नहीं करने, क्योंकि यकीन करें बिलीव में मुझे अपने प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा प्यार है। ठीक है, तो वही वाली चीज आ जाती है, आप उसको ऑप्शन दे सकते हो कि अगर फिर भी आप कहते हो ना कि मुझे सारे नहीं रखने हैं, तो सारे मत सेल आउट करना। ड्रिंक्स वगैरह या ऐसे कैप्सूल्स वगैरह खुद यूज करके देख लेना घर में, आपके मामा बाबा की भी सेहत, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, बट उनको भी ऐसे अच्छे प्रोडक्ट्स की जरूरत है। ठीक है, तो 18 साल का बच्चा अगर आ रहा है ना तो उसके मामा बाबा की वही एज बन जाती है 40-50 तक या उससे ज्यादा। ठीक है, तो आपने इंपॉर्टेंस दिखानी है प्रोडक्ट की कि शॉपिंग को जो है वो इसलिए करना जरूरी नहीं है कि बिजनेस स्टार्ट करना है, शॉपिंग इसलिए करना जरूरी है कि उस शॉपिंग की अपनी एक वर्थ है, बिजनेस के लिए नहीं, वैसे आपको इन प्रोडक्ट्स की जरूरत है। ठीक है, वो सही चीजें गिनवानी है। फिर आपने वही बताना है कि एट दैट टाइम जैसे मैं बता रही थी मेरे अंकल ने मुझे नेगेटिव किया, मैंने प्रोडक्ट्स को यूज करके देखा। तो अगर आपने समझो अपनी जो है शॉपिंग डन किए बगैर इस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, तो कल को कोई भी आपको आकर कहेगा कि जी आप ना हराम बिजनेस कर रहे हो, क्योंकि लोग नेगेटिव करेंगे आपको। ठीक है, यही लोग कल को आप मिलियनेयर बनोगे इंशाल्लाह, कुछ भी अचीव करोगे तो कहेंगे कि हमें पता था कि ये कर जाएगा। ठीक है, इसके अंदर कोई खास बात है? तो इस वजह से आपने बजाय ये कि आप नेगेटिव हो जाओ, अगर अपने प्रोडक्ट्स को यूज करके देखा होगा ना तो आप बहुत ज्यादा उस चीज के ऊपर आप ना मतलब कॉन्फिडेंशियल होगे, कॉन्फिडेंस होगा आपको अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है, आप आसानी से उस पर्सन का मुंह बंद करा सकोगे। ठीक है, तो उसका इम्पोर्टेंस आपने बता दी कि शॉपिंग करनी क्यों है, आपने उसको सीधा बता देना है कि कंपनी का क्राइटेरिया है
लाइफ में वन टाइम शॉपिंग करो, प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं तो फिर आगे बिजनेस को कंटिन्यू करो, नहीं तो मत करो। आप उनको ना ये वाली चीज बोल सकती हैं, ये जो पर्सन कहते हैं ना कि प्रोडक्ट्स देर से आते हैं और जी हमारी तो वर्किंग स्टार्ट हो जाती है, तो आप उनको ऐसे बता दो ना कि आपने तो यूज करके देखे, आप उनके अपलाइन हो, आपने तो यूज करके देखे। अब कंपनी ऐसे तो नहीं कर रही ना कि आपके लिए अलहदा प्रोडक्ट, ओहो, आपके लिए अलहदा प्रोडक्ट भिजवा रही है और उनके लिए अलहदा प्रोडक्ट भिजवा रही है, ऐसे तो कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपने भी तो यूज करके देखे होंगे ना प्रोडक्ट्स, तो आप उस तरह से उनको सेटिस्फाई कर दो। ओके, बाकी आपने ये वाली चीज क्रिएट उसके माइंड में डाल दी। अब आ जाते हैं, ये जो मसला आता है ना मनी इशू, ये सबसे बड़ा इशू है। मनी इशू एंड पेरेंट्स इशू के ऊपर आपने कैसे बात करनी है, जल्दी कवर करूंगी, टाइम ज्यादा हो गया है। आपने पॉइंट्स लिख लो मनी इशू में, उसको क्या क्या बताना है। मनी इशू के अंदर आपने नंबर वन पॉइंट स्टोरी रिलेटिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद नंबर टू पॉइंट मोटिवेशन देनी है, ठीक है। नंबर थर्ड पॉइंट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा सा कह लें कि इमोशनल क्लोजिंग करनी है मनी इशू के अंदर। यही सारे 5 पॉइंट्स के ऊपर जो है ना वो क्लोजिंग जो है वो चल रही होती है। सबसे पहले स्टोरी रिलेटिंग, स्टोरी रिलेटिंग के लिए आप उसको हुमायूं मैम का पेंडिंग है इसका वेबिनार सेंड करें, ठीक है, उसको बोले वो देखे। उसके अंदर हुमायूं मैम ने इतनी पूरी स्टोरी बताई हुई है कि भाई कितना टफ था उनके लिए इस लेवल को अचीव करना, ठीक है। आप अपनी स्टोरी शेयर करो, जैसे मेरी भी अपनी एक स्टोरी है, मैंने बनाई नहीं है कि आपके पास नहीं है तो बना लो, नहीं तो मेरी एक बहुत स्ट्रगलिंग स्टोरी है अपना लेवल डन करने के लिए, ठीक है। मैं बता देती हूँ कि भाई हाँ मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, एंड ये चीज बिल्कुल ठीक है कि मेरी मेडिकल की फीसेस इतनी हाई थी कि मेरा 2 बार कैरियर खराब हो चुका है, एक बार आफ्टर कोरोना और एक बार वैसे भी। तो अब मैं मतलब उसके साथ स्टोरी रिलेटिंग इतने अच्छे तरीके से करो, ठीक है, कि उसको बताओ कि इस तरह की ये टाइम मैंने भी फेस किया, अच्छा टाइम होता तो फिर फॉरएवर में आने का मैं क्यों सोचती, ठीक है। ये मेरी जरूरतें थी जो कि फॉरएवर ने ऐसे ऐसे करके पूरी की, ये चीज ऐसे थी, ये चीज ऐसे थी, ठीक है। उसके साथ आपने स्टोरी रिलेटिंग करनी है कि आपके लिए भी बहुत ज्यादा टफ था इस लेवल को अचीव करना, ठीक है। यहाँ पर मैं कहती हूँ एक भी ऐसा पर्सन शायद ना हो, आप में से एक भी ऐसा पर्सन ना हो जिसने पेरेंट्स या हस्बैंड को जाके बोला हो कि मुझे इतनी अमाउंट दे दो, और उन्होंने कहा मोस्ट वेलकम, आपको 1 लाख चाहिए मैं आपको 2 लाख देता हूँ। ऐसा तो किसी के साथ भी नहीं हुआ। ना किसी के साथ ऐसा हुआ कि अपलाइन ने पैसे मांगे हो तो आप लोगों ने बोला हो कि हाँ जी हमारे बैंक अकाउंट में तो 3 लाख पड़े, आप 1 लाख मांग रही हैं। ऐसा तो किसी के सबने जमा किए हैं ना। तो जब आपने अपना लेवल डन कर लिया है, ये सारी चीजें ना समरा मैम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर, जिनका पे आउट नहीं बना होता तो वो कैसे अगर कोई पे आउट मांग ले तो क्या जवाब दे सकते हैं, ठीक है। वो इंशाल्लाह ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर डिस्कस करेंगे सारा डिटेल में, ठीक है। तो आपने सारी स्टोरी रिलेटिंग करनी है, आप उसको अपने सीनियर्स का जो है वो दे सकते हो कि इसने इतनी मुश्किल से किया, इसकी स्टोरी है। सलमान ने की एग्जाम्पल लो, घर वालों ने निकाल दिया था भाई, पूरा 1 साल घर से बाहर लाइफ गुजारी है, अपने लिए अपनी जात के लिए खुद स्टैंड लेना पड़ता है। उसको मोटिवेशन दो, मोटिवेशन पे ही नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है, ठीक है। वही बात जतिन अरोड़ा की अगर आप सुनो ना, तो उसने सेम चीज बोली है कि एक एम्प्लॉय जो 45,000 पर मंथ अर्न करे उसके अंदर इतनी मोटिवेशन नहीं होती जितना एक नेटवर्क मार्केटर के अंदर जो जीरो अर्निंग कर रहा है, ठीक है। तो उसको मोटिवेट करो ठीक ठाक। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए हो तो आप सबको मोटिवेशनल स्पीकर होना चाहिए, ठीक है। मोटिवेट करो, उसके बाद जो उसके ऑब्जेक्शन आ रहे हैं वो उनको क्लियर करो, ठीक है। और वो ऑब्जेक्शन इंशाल्लाह जो आते हैं ना 2CC के टाइम पे वो इंशाल्लाह हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर क्लियर करेंगे। उसके बाद वो पर्सन अगर कहते हैं ना पैसे नहीं है तो उसको सीधा बोलो कि भाई पैसे तो किसी के पास भी नहीं होते, पैसे होते तो क्या आप कभी भी छोड़ दें इस बिजनेस को ज्वाइन करना, पैसे होते तो कभी आप फॉर्म भी फिलअप करते, कभी भी ना करते। अगर मैं तो सीधा बोलती हूँ पर्सन को कि अगर आप रईस बाप की बेटी होती या आपका हस्बैंड जो है वो लैंड लॉर्ड होते तो सीधी सी बात आ जाती कि आपको जरूरत पड़ती इस बिजनेस को ज्वाइन करने की, इतनी मेहनत करने की। क्योंकि अब आगे बुरा ना मनाइएगा बट ये पर्सन को नहीं बात बोलनी,
बट ये मैंने काफी लोगों से बात सुनी है, मैं इस चीज को खुद भी ठीक मानती हूँ कि पाकिस्तानी अवाम माशाल्लाह से ऐसी अवाम है कि इनके पास रात का खाना है तो इनको सुबह की टेंशन नहीं है कि कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं। ठीक है। तो जैसी कौम वैसे हुक्मरान, ये इतने साल पहले सर सैयद ने बोला था। अच्छा खैर, वही बात आ जाती है कि आपने बोला पैसे तो किसी के पास भी नहीं होते। ठीक है, तो पैसे नहीं है इसलिए तो पैसे लगा के पैसे कमाना है। एक सेकेंड रुकिए। ओके। बाकी गर्ल्स को ना बॉयज की निस्बत आप ज्यादा जल्दी लेवल डन करा सकते हो। मेरी पूरी टीम के अंदर यकीन करें गर्ल्स भरी हुई हैं। पता है क्यों? बिकॉज गर्ल्स की तरफ अगर आप किसी लड़की की माँ से बात कर रहे हो ना, आप उसका दिल ज्यादा जल्दी नरम कर सकते हो। बेटे पे सबको यही होता है। ठीक है, मैं अच्छी फैमिलीज की बात करूँ, बेटे पे सबको यही होता है कि भाई लड़का है कुछ ना कुछ कर लेगा। बट बेटियों का करियर, अगर जैसे मैं बताऊँ, मैं किस जैसी फैमिली से हूँ, बेटियों के करियर पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, तो वो कुछ चीजें हैं जो इमोशनल क्लोजिंग के लिए आप उसकी मम्मा से अगर बात कर रहे हो, लड़की की मम्मा से। और एक चीज याद रखिएगा, अगर आप में से जितने बॉयज हैं ना, तो प्लीज सीनियर अप्रोच में लड़की के माँ बाप से खुद बात ना किया करें। ठीक है। अच्छी बात है, टीचर्स भी होते हैं, वो स्कूल में पढ़ी होगी टीचर से, कॉलेजेस में पढ़ी होगी, यूनिवर्सिटी में, बट फिर भी अच्छा नहीं लगता। आप इतना खुल के बात नहीं कर सकते जितना एक फीमेल खुल के उसकी माँ से बात कर सकती है। ठीक है, काफी चीजें डिस्कस कर सकती है जो शायद आप बोलो तो ऑकवर्ड लगे। ठीक है, तो इसलिए आपने अगर आपने अपनी फीमेल के अंदर अपनी कोई ऐसी डाउनलाइन, ऐसा लीडर जो है वो रेडी करो, जिनकी जो अगर पेरेंट्स से बात करने की जरूरत पड़ी है तो वो जो है ना एक लीडर वो बात कर सके। आपने बात कैसे करनी है इमोशनल क्लोजिंग करवाने के लिए, और इसमें देखें बिल्कुल ठीक बात है, कहीं कोई झूठ नहीं है इसके अंदर भी। अगर एक लड़की कह रही है ना कि मेरे मामा बाबा अफोर्ड नहीं कर सकते, मेरे मामा बाबा के पास इतने पैसे नहीं है, तो उसको सीधी सी चीज बोलें कि बेटा कल को आपकी शादी होनी है, राइट? तो आपके मामा बाबा अभी तो उनके पास पैसे नहीं है, ये वो एग्री नहीं कर रहे, या शायद वो बोले कि मैंने बात करके देख ली है, जो ही टू सी प्लान देखा है, बट वो एग्री नहीं कर रहे। तो वो कह रहे हैं कि नहीं जरूरत नहीं है, जो भी वो पेरेंट्स कह रहे हैं। ठीक है, तो आपने ही बोलना है कि कल को उनके पास इतने पैसे भी नहीं होंगे आज का एक शादी का। एक सेकेंड। ओके। तो आप इमोशनल क्लोजिंग कैसे कर सकते हो? आप लोगों ने ये बोलना है कि, और ये बिल्कुल ठीक बात है, कि आज एक शादी का जो हॉल है ना वो 4 से 8 लाख का बुक हो रहा है। ठीक है, तो वहां पर क्या अम्मा अब्बा के पास इतने अमाउंट है कि वो जेवर बनवा के दे सकें? ठीक है, कि वो कल को आपको जहेज भी देना है, सीधी सी बात आ जाए कि उनके पास इतने पैसे हैं? ठीक है, नहीं है। उस टाइम पर भी जैसे ही आपके इन लॉज होंगे, वो पूरी ट्राई करेंगे कि हमारी बेटी, हमारी लाडली जो है, उसकी नाक कहीं से नीचे ना हो। अपने ससुराल वालों के सामने में तो वो अपनी पूरी ट्राई करेंगे कि आपको लोन भी, आपका बाप कर्जे में भी डूब रहा है ना, वो उठाएगा लोन। ठीक है, तो वहीं अगर आप लोग, आप अगर अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा फोर्स करके आज अमाउंट ले लो। ठीक है, आज अमाउंट ले लो और कल को जाके, बस ये 3-4 साल की मेहनत है। ठीक है, यकीन करें सही में 3-4 साल की, जितने लोगों को रिजल्ट नहीं आ रहा ना, सही में 3-4 साल की ही मेहनत है। ठीक है, तो आएगा रिजल्ट इंशाल्लाह। अपने स्किल्स को इम्प्रूव करो। तो आपने सीधी सी बात बोलनी है कि कल को जाके ये ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा कि आपके पास 3 से 4 साल जो है कैरियर पे लगाओ, कल को जाके ना सिर्फ ये कि अपने माँ बाप का बोझ बांट लोगी आप, तो कम से कम अपनी जात को ना भी ज्यादा बोझ बांटो, अपनी जात को तो अफोर्ड कर पाओगी ना। उसको वो ये आईना दिखा दें। सीधी सी बात है, लड़कियां नॉवेल्स पढ़ती हैं, उसको बताएं ये वाली चीज, कुछ बातें खुल के करने वाली होती हैं, मैं करती हूँ सीनियर अप्रोच में, कि बेटा जो छोटी बच्चियां हैं 17-18 साल की, 19 साल की, मैं बोल देती हूँ कि नॉवेल्स पढ़ते हो आप? वो बोलते हैं हाँ पढ़ते हैं। तो मैं कहती हूँ बेटा नॉवेल्स जैसी नहीं होती जिंदगी असल। आपको कैसा इंसान मिलेगा, आपको कैसे इन लॉज मिलेंगे, आपके पास कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक है, तो अब वो अलग बात है कि लड़कों के इस बात पे आप लोग इमोशनल नहीं कर सकते कि आप लोगों को कैसी जो है वो लड़की मिलेगी। सीधी सी बात है, लड़कों ने रुखसत होके नहीं जाना होता। ठीक है, तो ये चीज आप लड़कों पे बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो सीधी सी बात आ जाती है, आप उसको एक सारी चीजें बोल सकते हो कि कैसे इंसान से शादी होनी है, कैसी फैमिली में जाना है। आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे, बट आपके पास श्योरिटी नहीं है। ठीक है, तो वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पास वो अगर कह रही है ना कि मेरे मामा बाबा कह रहे हैं कि भाई मुझे मैं बहुत छोटी हूँ, अभी मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं पढ़ रही हूँ, तो अपने सीधे तो सीधे बोलने कि बेटा आपने अभी 24-25 साल के होते जाना है ना।
ओके, आपने अभी जो है वो 24-25 साल के होते जाना है ना, तो तब ही साथ ही आपके पेरेंट्स ने क्या करना है, आपकी शादी करवा देनी है, ठीक है, या ढूंढना शुरू कर देना है। तो आपके पास अपना करियर बनाने के लिए ये सिर्फ 3 से 4 साल ही हैं। अब ये आपकी मर्जी है, या तो पेरेंट्स अगर कह रहे हैं कि नहीं ठीक, क्योंकि पेरेंट्स को उस चीज की वैल्यू का ही नहीं पता, ठीक है, पेरेंट्स को उस चीज की वैल्यू का ही नहीं पता, सीधी सी बात है, उन्होंने सेशन नहीं देखे, पेरेंट्स आपके दुश्मन नहीं है, आपका भला चाहते हैं, उनके दौर में वो चीजें नहीं थी जो अब है, तो ये आपका काम है अपने पेरेंट्स को वो वैल्यू दिखाना, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको इमोशनल क्लोजिंग करवानी पड़ेगी। बाकी जहां तक बात आ जाती है ना हाउस वाइफ की, तो देखिए सीधी सी बात है, मेरी टीम में भी 3 या 4 कोई हाउसवाइफ हैं और बड़ी कमाल की हैं, सारी की सारी बड़ी कमाल की हैं, माशाल्लाह। तो वही वाली चीज आ जाती है, एक हाउसवाइफ जो है ना उसको मनाना ज्यादा आसान होता है, उसने प्रैक्टिकल लाइफ देख ली है, उसके बच्चों की कहीं ना कहीं जरूरियात सेक्रीफाइस हो रही होती हैं, ठीक है। एक माँ को सबसे ज्यादा फिक्र होती है अपने बच्चों के आने वाली लाइफ की, ठीक है, और सारी चीजों की। तो अगर 30-40 या जितनी भी एज में एक माँ कर रही है ना, या उसका बच्चा 1-2 साल या जितने का भी है, तो उसके पास जो है बहुत स्ट्रॉन्ग एंड वैलिड रीजन मौजूद है, उसकी नीड सबसे बड़ी उसकी औलाद है, ठीक है। तो फिर जाहिर सी बात है, अगर बच्चा है तो आप उसके ऊपर करा सकते हो कि भाई कल को आपके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, ठीक है, आप उसको अच्छा फ्यूचर दे पाओगे। तो इस तरह आप हाउस वाइफ की करवा सकते हो, ठीक है। बाकी आज मेरी यकीन करें एक हाउस वाइफ से बात हो रही थी, तो वो कहती है हस्बैंड ना माने तो, मैंने कहा हस्बैंड को मनाना बहुत आसान है, बाकी वही बात आ जाती है, हस्बैंड्स को तो अपनी वाइफ दुनिया की सबसे बेवकूफ औरत लगती है। यकीन करें वो यही कहते हैं कि स्कैम करवा लेगी, पता नहीं कितनी कोई बेवकूफ है मेरी जो वाइफ है, तो वो यही समझते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज आप लगा सकते हो। बाकी मोटिवेट आपने करते जाना है, स्टोरी रिलेटिंग आपने करते जाना है। मैं स्टोरी रिलेटिंग को ना थोड़ा सा चेंज करती हूँ। अगर एक ऐसा बच्चा ना जो मुझे पता है कि वो अफोर्ड कर सकता है, उसके पेरेंट्स की सिर्फ मानने की देर है, ठीक है, तो मैं उसको ये बताती हूँ कि हाँ मैं भी अफोर्ड कर सकती थी, बस पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, और मेरे पेरेंट्स की तरफ से ठीक ठाक की बात बिल्कुल ठीक है, मुझे ठीक ठाक नेगेटिविटी आई थी। मेरी मामा ने मेरे मुंह पे टका सा इनकार किया था, ठीक है। और मैं ना आप लोगों को अपनी एक स्टोरी बता के जाऊंगी जो इंशाल्लाह आपको काफी मोटिवेट करने वाली है कि मेरा लेवल कैसे डन हुआ था। और ये बात शायद आज तक मेरी जो टीम में है काफी कम लोगों को शायद पता हो, मतलब वो एक तरह से एक मोर्चा था कि मेरा लेवल कैसे डन हुआ था, ठीक है। बाकी नहीं वाली आपने ये सारी चीजें बात करी है, थोड़ी सी इमोशनल जो है वो करवानी है। अब लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, अब आपने लास्ट चीज उनसे ये डिस्कस करनी है, ठीक है, कि पेरेंट्स से बात कैसे करनी है, बच्चे को रेडी करके भेजना है आपने कि वो पेरेंट्स से बात कैसे करें, ठीक है। अगर लड़की है तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग ऐड करोगे, ठीक है। देखो, अगर एक लड़की ऑनलाइन बिजनेस की बात करती है ना, तो लड़कों का तो इतना नहीं, बट लड़कियों का पेरेंट्स को थोड़ा बहुत आ जाता है, मिडिल क्लास माँ बाप सादा होते हैं, ठीक है, उनको होता है कि इन्फॉर्मेशन ना लीक हो जाए, सो तरह के मसले ना बन जाए। तो आपने अपने पेरेंट्स को उनको बताना है कि आपके पेरेंट्स आपके दुश्मन नहीं है, वो खुद अपनी औलाद का भला चाहते हैं, ठीक है। बस इतनी सी चीज आ जाती है कि आपने सबसे पहली जो श्योरिटी देनी है, ऐसे नहीं करना कि अम्मा बाबा के पास जाओ, उनको जाके बोलो भाई पैसे निकाले मुझे काम करना है। तो आपने खुद इस प्रोस्पेक्ट को बोलना है, अगर मैं आपको पहली कॉल पर इतने पैसों का बोलता तो आप मानते? वो कहेगा मैं कॉल बंद कर देता। तो आपके अम्मा अब्बा फिर क्यों मानेंगे इतनी बड़ी अमाउंट सुन के? तो उनको आहिस्ता आहिस्ता मनाना है आपने, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ये नहीं कि 6 महीने लगा देने हैं। अच्छा, अब करना क्या है, आपने कहना है कि अपने पेरेंट्स को सबसे पहली जो आपने देनी है श्योरिटी, वो ये देनी है कि माँ बाबा इस तरह के एक काम करने जा रही हूँ मैं, ठीक है। ये लड़कियों के लिए, खासतौर पर लड़कों का बताती हूँ। तो ये मैं एक काम करने जा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि मैंने सारे टेस्ट क्वालिफाई किए, सब कुछ किया है, मैं एक अच्छे इन्वायरमेंट में अच्छे लोगों के साथ काम करने जा रही हूँ, ठीक है। अच्छे इन्वायरमेंट में अच्छे लोगों के साथ जो है मैं काम करने जा रही हूँ, पूरी सिक्योरिटी। एक सेकंड, ठीक है। आपने वाली चीज पहले उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, कि आश्योरिटी प्रोवाइड करनी है कि आप बिल्कुल सिक्योर हो अच्छे लोगों के साथ। बाकी आपने उसको बोल देना कि अगर आप अपने मामा की या अपने बाबा की मुझसे बात करवाना चाहो तो करवा सकते हो। बाकी ट्राई किया करें प्रॉस्पेक्ट की अम्मी जान से बात किया करें, ठीक है। माओ का दिल थोड़ा सा नर्म होता है। बाकी ऐसी माएँ भी हैं जो ज्यादा सख्त होती हैं, जैसे मेरी फैमिली, मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं, स्वीट है, मेरी मामा थोड़ी सी ज्यादा सख्त है, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है, जो ज्यादा सख्त नहीं है ना, जो ज्यादा बच्चे की बात मान सकते हैं, आप उससे
बात करो, ठीक है। उसके बाद आपने ये वाली चीज बोलनी है। दूसरी आपने कहना है कि आपने अपने पेरेंट्स को ये श्योरिटी प्रोवाइड करनी है, अगर वो स्टूडेंट है, कि माँ बाबा मेरी जो स्टडीज है ना उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, मेरे ग्रेड जैसे आ रहे हैं उतने अच्छे ही आएंगे, ठीक है। मुझे बस आप काम की परमिशन दे दो, ठीक है। तो माँ बाप शायद उस बच्चे को ये भी बोलें कि तुम्हें क्या जरूरत है, तो बच्चा बोलेगा कि माँ बाबा मैं जहाँ फोन के ऊपर इतनी फजूल किस्म की एक्टिविटीज करते रहते हो, पबजी ये वो, तो अगर मैं महीने का 20,000 भी कमाना शुरू कर दूं तो इसमें बुरा क्या है, कुछ भी बुरा नहीं है, ठीक है। तो बच्चा इस तरह से बात करे तो माँ बाप को भी खुशी होगी, ठीक है। तो वो बात करे, सारा कुछ मनाए, तो मैं कमाना शुरू कर दूं, इसमें गलत क्या है, रोज का 1 से 2 घंटा ही तो देना है, ठीक है। तो पहले पैसों का जिक्र ना करें, आप अपने प्रोस्पेक्ट को समझाएं, पहले काम के लिए मनाए, ठीक है, काम के लिए मनाए। लड़की ये चीज, लड़का ये बोल सकता है कि मैं दोस्तों के साथ नहीं घूमने जाऊंगा, फजूल एक्टिविटीज में नहीं इन्वॉल्व हूंगा। लड़की ये बोल सकती है कि भाई सीधी सी चीज आ जाती है, या जो आप अगर अम्मी से बात करें तब आप बोल सकते हो, सबको पता है कि पाकिस्तान में हरासमेंट और ये सारे केसेस कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो आपकी बच्ची आपकी नजरों के सामने काम करेगी तो इसमें गलत क्या है, आपकी भी परेशानी दूर हो जाएगी। कल को जब उस बच्चे की शादी होनी है, घर एंड बाहर सब कुछ अपना काम साथ मैनेज कर लेगी, इससे अच्छा क्या हो सकता है, इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो जरूरी है क्या उस बच्चे को डिग्री मतलब इतना करवा के सारा कुछ जूतियां घिसवानी है उसकी कि जॉब ही करे, ठीक है। तो वही वाली चीज आ जाती है, वो सारी चीजें पेरेंट्स को भी बतानी है एंड उस पर्सन के माइंड में भी डालनी है, कैसे से आप अपने पेरेंट्स से बात करो, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद जब सारी अप्रोच कर ली आपने, उसको मोटिवेट कर दिया, उसको बोलना है कि मोटिवेट बिल्कुल नहीं होना, उसको रेडी रखने की नेगेटिविटी आएगी, उसको बताना है कि जब पेरेंट्स मान जाए, ठीक है, तब उनको बोलो एक छोटा सा मसला है, खैर छोटा सा तो नहीं है, बट वो पूछे क्या, उनको आपने बताना है कि बाबा या मामा आपको पता है बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस है तो कुछ ना कुछ इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। अब यकीन करें, अगर आप उसको ये बोलते हो ना कि अपने मामा बाबा को जाके बोले प्रोडक्ट्स की शॉपिंग करनी पड़ेगी, तो अगर वो अपने माँ बाप साहब की बात करवाते हैं ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होनी चाहिए, नहीं तो आप लोग गए। क्यों? क्योंकि माँ बाप को ना ये चीज समझ में नहीं आती। देखो सीधी सी चीज है, मुझे खुद इन्वेस्टमेंट और शॉपिंग का नहीं पता था नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले। बच्चा माँ बाप के सामने बैठ के बता रहे भी एमएलएम इंडस्ट्रियल्स का क्राइटेरिया शॉपिंग करनी होती है प्रोडक्ट्स की, माँ बाप क्या समझेंगे, सबके माँ बाप सादा हैं, क्या समझेंगे कि बेटा तुम्हें सेल्स गर्ल बना देंगे, तुम्हें सेल्स बॉय बना देंगे, ये कौन सा काम है प्रोडक्ट्स बेचने का, ठीक है। तो क्या इधर जनरल स्टोर पे बैठने लगे हो, मतलब क्या, ठीक है। तो उसको ये मत बोला करें, अगर ज्यादा टाइम हो गया तो आप सेशन लेफ्ट करके जा सकती हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम हो गया तो आप सेशन लेफ्ट कर दो, वैसे भी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो वही चीज आ जाती है कि आपने सीधा सीधा बोल दिया कि जी जैसे आपने बता दिया अपने पेरेंट्स को इस तरह करके एग्री करे और उनको बताए कि ये वाली चीजें हैं, ये एडवांटेजेस हैं या ये डिसएडवांटेजेस हैं, सारी चीजें बताने के बाद सिंपल इज दैट, फिर आपने एंड पे देनी है उसको डेडलाइन, ठीक है। अब आपने उससे पूछना है कि अब इस सारी मोटिवेशन के बताओ आप कितने दिन में अपना लेवल डन करोगे, तो बताएगा इतने दिन, तो आपने कहना चले आपने अपनी डेडलाइन बता दी, अब मैं भी आपको कंपनी की डेडलाइन बता देती हूँ। आपकी जिस मंथ में आईडी क्रिएट हुई होती है ना, आपने उसी मंथ के अंदर अपना लेवल डन करना होता है, ठीक है। आपने उसी मंथ के अंदर अंदर अपना लेवल डन करना होता है। तो बस ये वाली चीज बताई, डेडलाइन क्लियर की, और बस देन वेट करो, और सारा का सारा प्रेशर अपने ऊपर नहीं लेना, ठीक है। कि टीम की आप लोग सीनियर अप्रोचेस कर रहे हो तो अपलाइन की भी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब आपकी कॉल कट गई है, ठीक है, आपकी कॉल कट गई है, उसके बाद उस पर्सन को कैसे मोटिवेटेड रखना है उसकी अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सीनियर अप्रोच करने वाले ने कर दी, अब उसके बाद उसकी अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मेरी बात सुने, ये भी मत किया करें, जैसे मैंने बताया पर्सन को जाने नहीं देना, पहले पर्सन को प्रेशराइज करें। अगर आपने देख लिया कि बच्चा बहुत कोशिश कर रहा है, हाउस वाइफ है, मतलब हर तरह से कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बस 5 मिनट ज्यादा लूंगी, बस सेशन एंड करूंगी, अब मैं खुद भी आई एम वेरी टायर्ड। तो आपने यही बोलना है, जब आपने देख लिया कि भाई सारी ट्राई करके देख ली है, पर्सन जो है वो नहीं करेगा, उसके लिए बड़ी अमाउंट है, देन आके बिल्कुल मंथ के जब रह गए हैं ना, जैसे लास्ट 15 डेज की क्लोजिंग चल रही है, 4 दिन रह गए, उसको 1cc का ऑप्शन दो। कभी भी किसी को 20,000 कॉम्बो पैक रिजर्व करवाने का ऑप्शन ना दिया करें। इतना बड़ा बिजनेस है, 20,000 तो कुछ भी नहीं है,
ठीक है, तो 20,000 कुछ भी नहीं है। उसको बोले कि भाई अपने करियर के लिए 40,000 नहीं दे सकते, मैंने 40,000 का ऑप्शन दिया है, और उसको वर्किंग स्टार्ट नहीं करानी। ठीक है, उसको यही बोलना है भाई वर्किंग तो स्टार्ट हो ही नहीं सकती। उसको बोले कि आपको यही कहा जा सकता है 40,000 आप इस मंथ कर लो, एंड बाकी का जो 40,000 है वो आप नेक्स्ट मंथ की 25 तक कर लेना। ठीक है, आप ये बोल के उसका जो इंस्टॉलमेंट्स में, और ये फौरन नहीं देना, आपका जो सीनियर है ना वो उसको कॉल करेगा और उसको बोलेगा कि मैंने बड़ी मुश्किल से मैम हुमायूं को मनाया है, या जो भी सीनियर ऊपर आ जाता है आपका, ठीक है, जिसने अप्रोच किया तो वो बिल्कुल नहीं मान रहे थे, और मैंने यकीन करें आपके लिए इतनी इतनी रिक्वेस्ट की है ना आपके लिए, तो फिर वो जाके माने, तो प्लीज अब मुझे डिसअपॉइंट नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान से प्रोस्पेक्ट को सोच के ऑप्शन देना है बस। हाँ जी बस, अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें, जल्दी जल्दी करें, बहुत से पर्सन है जिन्होंने सुबह कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना है समेत मेरे, और आई एम वेरी वेरी टायर्ड। जल्दी जल्दी पूछे किसका क्या क्या क्वेश्चन है। देखिए मेरे भी ऐसे पर्सन हैं, आपके पर्सन ने तो ब्लॉक किया ना, मेरे भी, मेरी माशाल्लाह से 10 डायरेक्ट्स हो गई हैं। ऐसी भी थी जिन्होंने बैंक जाके ये वाली बात बोली कि नहीं जी आपका अकाउंट एफबीआर से रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम नहीं करा सकते पेमेंट। फजूल बेतुकी रीजंस, उसके नसीब में नहीं था, सिंपल सी बात है, उसके नसीब में नहीं था। उसके नसीब में जब होगा उसको मिल जाएगा। मैंने कैसे डन किया था? अच्छा, आप 15 मिनट हैं, बता दूं? 10 मिनट लगेंगे बताने में कि मैंने कैसे डन किया था। अच्छा, मेरे साथ हुआ ये था कि तब के अंदर ना, जब मैंने अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर लिया था। अच्छा, मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लूं? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड रुके।